गायत्री महामंत्र का हम लोग उच्चारण करें और भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए अपनी गुरु सत्ता और इष्ट को सूर्य में विद्यमान देखा जा सकता है और इससे लाभ गुणोत्तर बढ़ जाता है। वो शारीरिक शक्तियां शरीर में आ रही है, शरीर उसको संग्रहित कर रहा है और उसका विनियोग हम अपने जीवन के विकास में, विश्व के विकास में, उज्जवल भविष्य को बनाने में, कामनाओं की पूर्ति में कर सकते हैं। तो गायत्री महामंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। देखिए, आज हम लोग एक नया उपनिषद लेंगे और चूंकि नवरात्रि का 9वां दिन है और गुप्त नवरात्रि 10 दिन का होता है, तो कल इस नवरात्रि सत्र का समापन हम लोग ऑनलाइन कक्षा के रूप में करेंगे। और फिर चूंकि कल शुक्रवार है और उसके बाद तुरंत सैटरडे संडे का जो रेगुलर रूटीन वाला चलता है क्लासेज, वो चलते रहे, तो ये कंटिन्यूटी बनी रही। इसमें आज की उपनिषद है चाक्षुषो उपनिषद। चाक्षुषो उपनिषद ये साधना खंड उपनिषद साधना खंड के उसमें मिलेगा क्रमशः चाक्षुष। जैसा नाम है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि चाक्षुषी कोई विद्या होगी। उपनिषद में कुछ तंत्र विद्याएं हैं, तंत्र ग्रंथात्मक, जो सृष्टि को संचालन करने के लिए, आत्मतेज बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए गए, यानी आत्म भौतिकी। तो इसमें ऐसी संरक्षक शक्तियों का ध्यान दिया जाता है जो आत्मिक रूप में बिल्कुल प्रखर होकर के विश्व को चला रहे हैं। इसमें सबसे बढ़िया केंद्र होते हैं सूर्य। सूर्य आत्मा, किनकी आत्मा है सूर्य? उनका बड़ी क्या जगत, सारा जीव जगत और तस्तुथक्ष, सारा जड़ जगत, और इन सभी को अपने भीतर से उत्पन्न करते हैं। सूर्य ही उत्पन्न किया। पृथ्वी कहाँ से निकली? सूर्य से निकली। और पृथ्वी निकली है तो वो सविता देवता प्रसवित कर दिया। जितने तारे हैं सभी सूर्य हैं, और ये सारे सूर्य जहां से प्रसवित हुए हैं उनको सविता कहा जाता है, जो सारे सूर्यों को भी प्रकट करता है। ये सविता परमात्मा, गायत्री मंत्र का देवता सविता है। अदृश्य है, निराकार है, नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो जब उसकी इच्छा, विचार, क्रियाएं जब सूक्ष्म रूप में रहती है तो उसको आदित्य कहते हैं, और वही जब क्रियाशील होकर के प्रकट होता है सामने तो सूर्य कहलाता है। इसलिए गायत्री महामंत्र के जप के साथ में सूर्य का ध्यान किया जाता है और उससे अपने शरीर के भीतर के सूर्य का, आत्मा का संबंध स्थापित करके उपासना में लाभान्वित हुआ जाता है। सूर्य, गायत्री मंत्र कभी भी जपा जा सकता है 24 घंटे। अब बात यहाँ पर आई कि 24 घंटे सूर्य तो नहीं दिख रहा है, तो हमें अपने संकल्प शक्ति से सूर्य को अपने चिताकाश में, अपने अंतःकरण में, या मन ही मन के आकाश में आंख बंद कर लेंगे और आकाश में सूर्य को चमकते देखेंगे, तो कहीं भी सूर्य हो वहां की किरणें पृथ्वी को छेद करके साधक के अंतःकरण में आए। इसलिए 24 घंटे, क्योंकि सूर्य कभी अस्त नहीं होते, आकाश में है, पृथ्वी गोल गोल घूम रही है,
तो पिछले हिस्से में चले जाते होंगे तो हमें नहीं दिख पड़ रहा है, इतना डार्कनेस आ गया। इसी तरीके से आत्मा का कभी अस्त नहीं होता। अब सूर्य के जब महाप्रलय की स्थिति आए, सोचे हम लोग, तो ये सूर्य भी विलीन हो जाते हैं शून्य में। तो ये बॉडी विलीन होगा, लेकिन उनकी आत्मा सविता के साथ में विलीन हो जाएगी। फिर प्रकट होना होगा। जब भी सृष्टि प्रकट होती है तो आकाश से सबसे पहले सूर्य उत्पन्न होता है प्रकाश के रूप में, और वही सूर्य अपने से तरह तरह के पूरी सृष्टि का सृजन करता है। सविता सर्वभूतानां और सर्वभावान, सारे भूतों का 24 जो तत्व हैं जीवों का, ये भूत है, पदार्थ है, पंचभूत, सूक्ष्म भूत और भी कारणभूत, प्लस जीवात्मा, जीव जगत, जड़ जगत, और सभी तरह के भावनाओं को भी चूंकि प्रस्फुटित किया है तो प्रेरित कर भी करता है। सेता है, सवनात्, प्रेरणात् चैव सविता तेनोच्यते, इसलिए उसका एक नाम सविता। अच्छा ठीक है। अब इसमें चाक्षुषी विद्या में के हर विद्या होता है, उसका कुछ उद्देश्य होता है। इसका उद्देश्य है नेत्र रोगों को, किसी भी तरह का नेत्र रोग हो, यदि नेत्र वहां नेत्र ही नहीं है तो तब अलग बात होगी, तो भी नेत्र को जगा देगा। 3 नेत्र होता है ना, 2 आंखें ईश्वर की कृपा से मान लेके किसी तरीके से नहीं मिल पाई तो भी निराश होने की नहीं। तीसरा नेत्र है भीतर, वो सुरक्षित होता है, हर चीज को सुरक्षित भीतर रख दिया ईश्वर ने, मस्तिष्क के भीतर में है, वो सबके पास है, सभी जीवों के पास है। थर्ड आई जिसको बोलते हैं, तीसरा नेत्र शिव जी का ही केवल नहीं, हम सब का है, हम सब शिवांशी हैं, हर जीवों का होता है, उसको जगाता है। पिनियल को सीधे जगा देता है। तो वह उसी को हम लोग देखते हैं तो ध्यान से वो जगा देगा। संत सूरदास को तो इन आंखों पर से काफी वो डिस्टर्ब हो गए, से दो दृश्य आता था, आशक्तियां बढ़ गई थी, जब देखते थे तब अपने पर नियंत्रण नहीं था। वो दिक्कत सोचा कि अब ये नाक रहेगा नहीं करेंगे, तो बेचारे काफी आहत हो गए थे। अपनी आस्था जिनके प्रति थी तो उनसे ठोकर मिला, रास्ते में ही बेल के कांट मिले, उसे चुभो करके उसको पंचर कर दिए, फोड़ डाला। बिल्लो मंगल नाम पड़ा। कब बिल्लो मंगल नाम पड़ा? जबकि उस बिल्व से फोड़ लेकर के और तीसरा नेत्र जगा करके और हर जगह वासुदेव सर्वमिति का बुद्धत्व पा ली। हम उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। तो प्रेरणा लेने का मतलब कि हूबहू एक्शन में न उतर जाए कि हम भी कांटे से फोड़ ही डालेंगे आज आंख। हमें ये काम करनी होती है कि ये आंखें मिली है तो देखने की दृष्टि की शैली उसको बदला जाए। दोष दृष्टि भी जा सकती है और सुग्राहकता ग्रहणीय दृष्टि तत्सवितुर्वर्ण्यम की भी दृष्टि जा सकती है। सविता तो हर जगह है, उसको हम वर्ण करें हर वस्तुओं में, ये भी एक दृष्टि जाएगी। जहां दोष दृष्टि गई तो शरीर में रोग पैदा करता है। सामने वालों को भी टोना टटका लगेगा, उसको नजर गुजर कहते हैं, उसको भी लगा, प्लस अपने को उससे अधिक क्षति होता है, क्योंकि उसके भीतर वही आत्मा है और जा करके आत्मा पर कोई प्रहार नहीं जाता है तो सारे कृत्याघात रिफ्लेक्ट होकर के अनेकों गुण शक्ति से लौटते हैं और छोड़ने वाले के दिमाग को ब्लास्ट करते हैं। यही रोगों का कारण होता है। तो हर जीवन, क्योंकि हम तो जिस भाव से हम फेंकते हैं तो ऊपरी लेयर वाले दोष दुर्गुणों को या तो उसको फिजिकल बॉडी को देख लेंगे या फिर जाकर उसको ये देख लिया करेंगे, प्राणने वाला बॉडी को देखेंगे, प्रतिभावान है, क्या है, मूर्ख है, चतुर है, यही इसमें उस वाले लेयर को देखा। लेकिन भीतर में जो मालिक बैठा है वो सब पढ़ रहा है, यूं ही बिना कहे, वो अवेयर नहीं है तो भी वो ऑटो सिस्टम से बना हुआ है। या यदि मन के लेयर तक पहुंचे, स्वभाव देखने लगे, उसका चरित्र देखने लगे, स्वभाव देखने लगे, तो भी अभी भी पवित्र दृष्टि नहीं जा रही। और उसके भीतर में भी तो है। तो ये सारे दोष दुर्गुण जो संत होते हैं ना, किसी किसी के स्वभावों को देखने के ऊपर ही पर आता है, आज असुर है कल यही देवता बन जाएगा।
और आज देवता है, इंद्र का पद पर है, तो कभी भी इतने पद का दुरुपयोग करेगा तो फिर विधियों में घूमता फिरेगा, छटपटाता है। तो ये रही बात में, तो इसलिए इसको नहीं देखता है। जो दूर दृष्टि वाले होते हैं उसकी आत्मा को देख करके, वाह आत्मवत्सर भूते से पश्यति सब पंडित है, तो वो उस तरीके से पाल लेता है। तो इसको कहा कि ये जो नेत्र गई देखने की शैली, तो फिर नेत्र रोग को हटाता है यही सब। अब इसमें तो सूर्य के त्राटक पियरने की विधा इसमें बताई गई। एक ऋषि हुए हैं अहिर्बुद्ध ऋषि, उन्होंने इस पर काफी प्रयोग करके एक रिसर्च कर डाला कि यदि सूर्य पर त्राटक किया जाए और कुछ मंत्रों का उच्चारण किया जाए तो सूर्य की शक्ति में समंदर सक्शन होते हैं, उसके शक्ति को खींच करके भरेगा। तो सबसे बड़ा बढ़िया है इसमें से गायत्री मंत्र सूर्य का मंत्र है, तो सूर्य का संदोहन मंत्र है। जैसे ही हम लोग मंत्र उच्चारण करते हैं तो दोनों वृत्त बनेगा, शब्द वृत्त बनेगा जो कि रिंग के छल्लों में जाकर सूर्य को छू कर लाएगा, और एक भाव वृत्त बनता है क्योंकि सविता हर जगह व्याप्त है, तो अपनी भावनाओं का आधार यही सही लेकर के और अपने उसको लाभ दे लेगा। तो दोनों साधक के सब जब कर रहे लाइन बैठ कर, इसमें तो किसको कैसा लाभ मिला हम लोग चर्चा करेंगे इस पर गहन थोड़ा। लेकिन अभी हम लोग ये देखें कि ये अहिर्बुद्ध ऋषि इसके इस चाक्षुष उपनिषद के रिसर्च स्कॉलर हैं, और इसका छंद है गायत्री और देवता है सूर्य। तो प्रेयर किया गया है कि हे सूर्य भगवान, आप जन्म जन्मांतरों के नेत्र रोगों को भी दूर करते हैं। कब करेंगे? जब उनको अपने भीतर बिठाएंगे। चक्षुषो चंद्रादित्य, दोनों नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा, तो नेत्रों में उनको प्रवेश कराया जा रहा है। तो अब त्राटक कब करना है, कैसे करना है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इसको हम देखें कि सभी तरह के इसमें दिया गया मिलेगा, तरह तरह के इसमें इतना कमाल की चीजें शब्द मिलेंगे, और इतना छोटा है, इस पर कभी प्रैक्टिकल करके हम लोग देखेंगे 15 दिन भी, तो गजब का लाभ मिलेगा। चश्मा का पावर बढ़ते जा रहा है तो रुक जाएगा वहां पर पावर, तुरंत कोई भी प्रयोग करके देख सकता है। खुले उपनिषद खुला चैलेंज होता है पूरे विश्व के लिए कि प्रैक्टिकल करके देखिए। तो नहीं मिलेगा तब न कहा जा सकता है कि उपनिषद गलत है। ये कहता है कि नहीं, उपनिषद यानी ये सत्य है। तो इसमें दिया गया है कि जो इसकी साधना करता है उसके कुल में कभी कोई अंधा नहीं होता। देखिए कितना है, जन्म जन्मांतरों के पाप के कारण जिसके चलते हुआ है यह नेत्र रोग, वो सब भस्म हो जाता अज्ञानता से ज्ञान की तरफ। तो ये भी पूज्य गुरुदेव ने भी जो सूर्योपासना में बातें बताई है उसको हम लोग देखें। ओजस तेजस वर्चस, हर बार सविता का ध्यान लगवा लें। तो अब हम लोग सीधे आ जाते हैं। देखिए आज की कक्षा का वाचन करेंगे अपने युवा ऋषि का, संत नीलंदी करेंगे और गुड़गांव से। तो ये सब अपने रिसर्च स्कॉलर के रूप में सब एडमिशन लेकर के रिसर्च कर रहे हैं अपने अपने ढंग से, अपने अनुभूतियों को साथ उनको ये अपने अनुभवों को भी अपना रख सकते हैं। और हम में से जो भी किए हों सूर्य उपासना, वो उस पर अपना अनुभव दे सकते हैं। जो भी सूर्य त्राटक किए हों तो उनको क्या उपलब्धियां मिली, उन्होंने क्या फील किया, कैसे किया, वो कैसे करते थे, तब इस पर हम लोग क्रॉस करेंगे, देखेंगे। तो ठीक है, ये नितिन जी, और हाँ ये सामने रख लीजिए। नीलम दी प्रणाम। प्रणाम बाबू जी। हाँ जी, आप इसका वाचन कर सकते हैं और पूरे सबके विश्व पर सामने हैं। आप इसका पठन कीजिए। पहले हम लोग देखें इसका हिंदी में क्या भाष्य किया है पूज्य गुरुदेव। सभी साधकों को प्रणाम। चाक्षुषोपनिषद मंत्र संख्या 1। अब पाठ मात्र से सिद्ध हो जाने वाली चाक्षुषी विद्या की व्याख्या करते हैं। यह विद्या नेत्र रोगों को पूर्णतः विनष्ट करने में समर्थ है। इससे नेत्र तेजोमय हो जाते हैं। इस चाक्षुषी विद्या के मंत्र दृष्टा ऋषि अहिर्बुद्धन है। छंद गायत्री है और देवता सूर्य भगवान है। नेत्र रोग के निवारणार्थ
इसका विनियोग किया जाता है। हे चक्षु के अभिमानी सूर्य देवता, आप चक्षु के तेजोमय स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएं। आप मेरी रक्षा करें। मेरे नेत्र रोगों का शीघ्र शमन करें। मुझे अपना स्वर्ण सदृश दिव्य तेज दृष्टिगोचर करा दें, जिससे कि मैं अंधा न हूँ। कृपा करके वैसा ही कोई उपाय करें। कल्याण करें। मेरे द्वारा पूर्व जन्म में अर्जित पापों का जो दर्शन शक्ति के अवरोधक हैं, उन सभी को अमूल नष्ट कर दें, मूल सहित उखाड़ दें। नेत्रों को दिव्य तेजोमय बनाने का दिव्य प्रकाश स्वरूप भगवान भास्कर के लिए नमन बंदन है। ओमकार रूप भगवान करुणामय अमृत स्वरूप को नमस्कार है। भगवान सूर्य देवता को नमस्कार है। नेत्र के तेजः स्वरूप भगवान सूर्य देवता को नमन है। आकाश में विचरण करने वाले भगवान सूर्य को नमन बंदन है। महान श्रेष्ठतम स्वरूप को नमस्कार है। रजोगुण स्वरूप भगवान सूर्य देव को प्रणाम है। तमोगुण के आश्रय प्रदाता भगवान सूर्य को प्रणाम है। हे भगवान, आप हम सभी को असत से सत की ओर ले चलें, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर गमन कराएं, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलें। ऊष्मा स्वरूप भगवान सूर्य देव शुद्ध स्वरूप हैं। हंसमय भगवान सूर्य शुचि एवं अप्रतिम रूप हैं। उनके तेजोमय रूप की तुलना करने वाला अन्य कोई भी नहीं है। जो विद्वान मनीषी ब्राह्मण इस चाक्षुषी विद्या का नित्य प्रति पाठ करता है, उसे चक्षु से संबंधित किसी भी तरह के रोग नहीं होते, उसके कुल में कोई अंधा नहीं होता। इस विद्या को 8 ब्राह्मणों को ग्रहण करा देने पर यह विद्या सिद्ध हो जाती है। मंत्र संख्या 2। भगवान भास्कर सच्चिदानंद स्वरूप है। संपूर्ण जगत जिनका स्वरूप है, जो तीनों कालों को जानने वाले तथा अपनी किरणों से शोभायमान हैं, जो प्रकाश स्वरूप हिरण्मय पुरुष रूप में तप्त हो रहे हैं। इस संपूर्ण विद्या को प्रकट करने वाले उन प्रचंड प्रकाश से युक्त भगवान सविता देवता को हम सभी नमस्कार करते हैं। ये भगवान सूर्य नारायण संपूर्ण प्रजाओं के सामने प्रत्यक्ष रूप में उदित हो रहे हैं। मंत्र संख्या 3। भगवान आदित्य को नमन बंदन है। उनकी प्रभा दिन का वहन करने वाली है। हम उन सूर्य देव के लिए श्रेष्ठ आहुति प्रदान करते हैं। प्रिय मेधा आदि समस्त ऋषिगण श्रेष्ठ पंखों से युक्त पक्षी रूप में भगवान सूर्य देव के समक्ष उपस्थित होकर इस प्रकार निवेदन करते हैं, हे भगवान, इस अज्ञान रूपी अंधकार को हम सभी से दूर कर दें, हमारे नेत्रों को प्रकाश से परिपूर्ण बना दें और तमोमय बंधन में आबद्ध हुए हम सभी प्राण जगत को अपना दिव्य तेज प्रदान कर मुक्त करने की कृपा करें। पुंडरीकाक्ष भगवान को नमस्कार है। पुष्प्रेक्षण को नमस्कार है। अम्लेक्षण को नमस्कार है। कमलेक्षण को नमस्कार है। विश्वरूप को प्रणाम है। भगवान महाविष्णु को नमन बंदन है। इति साक्ष्यो उपनिषद समाप्ता। बाबूजी प्रणाम। दीदी प्रणाम, धन्यवाद। और देखिए इसमें नितिन जी स्क्रीन पर ये लाएं। देखिए नीलम जी को ये अपने एडमिन अमन जी से हम सब लोग परिचित हैं। जितने उत्कृष्ट साधक ये उनकी धर्म पत्नी है और दोनों पति पत्नी अपने क्षेत्र में गुरु कार्य के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। घर गृहस्थी चलाना,
किसानों के बीच में भी, गांव पर भी इनके जाकर प्रवास में हम गए थे, उधर भी देखे। तो उधर के भी क्षेत्रों में जब भी मौका मिला, कहीं भी रात दिन एक जुनून सवार रहता है कि यह जीवन नौकरी में रहते हुए इंजीनियर और इस तरीके से। तो ऋषि ने, युग ऋषि ने इस तरीके के ब्रह्म बीज पूरे देश भर में जहां तहां छिट दिए। तो जो जहां पर है सूर्य की तरह अपने फील्ड में आगे बढ़े। तो हम कहीं भी हैं और किसी भी फील्ड में, एक बार पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि बेटे युग सृजन तुम लोग की बस की बात नहीं है, युग का परिवर्तन करना, उसके लिए अदृश्य ऋषि सत्ताएं अपनी भूमिका में रात दिन तत्पर, माध्यम बनाने के लिए शरीरधारियों का इस्तेमाल कर लेते हैं। यदि पात्रता का विकास कर लिया तो उस भूमिका से बढ़ी चढ़ी भूमिका का हम लोग लाभ ले लेंगे, निमित्त बना लेंगे। हम यही करना है, हमारी यही इच्छा है कि तू कहीं भी रहो, किसी फील्ड में कहीं नौकरी कर रहा है, कहीं रह, जहां भी तुम्हें रहना है, जो अपनी भूमिका, तू ऐसा रहा कि तुमको देख करके लोग कहें, तुम्हारे रहन सहन व्यवहार, कि हमने एक अच्छे पिता की, एक अच्छी संतान को देखा। बस इसी से हमारा हृदय जुड़ाते रहे। ये कितनी, तो हम लोग जहाँ भी रहे, जिस भूमिका में हो, तो वहां भी रह करके अपने फील्ड में सूर्य चंद्रमा की तरह चमक सकते हैं। तो ये देखिए, तो उपासनात्मक हम देखते हैं इसमें। आइए सीधे, ये चाक्षुषी विद्या, इसका संस्कृत में हम लोग देख ले, क्योंकि ये मंत्र हैं, ये सब उपनिषद के मंत्र हैं। तो यदि संस्कृत में पढ़ा जा सके तो ठीक है, और नहीं तो इसके भाव को प्रेयर के रूप में रखा जाए, गायत्री मंत्र का जप करते रहा जाए, लेकिन भावनाएं यदि ये रखा जाए कि सूर्य की किरणें आकर के इस भाव से कि हे सूर्य भगवान, हमारे शरीर के नेत्र रोगों को, और ये है जो भी आपके गुणों का स्मरण कर रहे, सहस्र किरणाएं कहलाते हैं, उनके अनंत गुण है। ओम सहस्र किरणाएं विद्महे, कहीं कहीं पर आता है ओम भास्कराय विद्महे, प्रकाशित करते हैं अपने अनंत गुणों से पूरे विश्व को। दिवाकराय धीमहि, हे दिन के देवता दिवाकर, और जीवन में प्रकाश, भविष्य को उजल सारे जीवों को देते हैं, अंधेरे से उजाले में ले जाते हैं। आपकी महिमा को हम शास्त्रों के द्वारा और गुरु के द्वारा जानते हैं, आपको हृदय में धारण करते हैं। तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, जिससे आहुतियां दिया, उस सूर्य को हम हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में ले चलें। तो वो भी है, तो उसमें सूर्योपनिषद में ये मंत्र मिलता है। यहाँ पर चाक्षुषोपनिषद है, तो सूर्य विद्या से अपने नेत्र रोग को कैसे दूर करें, इसमें देखिए लिखा हुआ है, सीधे हम उसको संस्कृत में देख लें। ओम अथातः, माने अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो धर्म जिज्ञासा। इन्होंने कहा कि अब हम व्याख्या करते हैं इनका। चाक्षुषी पठित सिद्धि विद्या चाक्षु रोग हराम व्याख्या से, हम चक्षु रोग को हरने वाले चाक्षुषी विद्या की हम व्याख्या करते। तो अर्थ आदमी को ऐसे नहीं जरूरत पड़ता है कि चलिए सब कुछ आंख ठीक है, जब आंख में किरकिरी हो जाए, आंख में रोग हो जाए, तब डॉक्टर याद आता है, वो अर्थ की स्थिति है। तो हम यदि बिना आंख में कोई रोग हुए ही यदि पूर्व तैयारी करते रहे, नियमित जब करते रहे, तो उसकी नौबत ही नहीं आएगी। तो यहाँ पर आ गया है कि इस तरीके का। अब इसमें देखिए, यत् चक्षु रोगा सर्वतो नश्यन्ति, वो चक्षु रोगों का हर जगह नाश कर डालता। चाक्षुषी दीप्ति भवत भविष्यति इति, देखिए तस्यास चाक्षुषी विद्या, या इस चाक्षुषी विद्या के कौन है, आयुर्बुद्ध ने ऋषि दिया। गायत्री छंद सूर्यो देवता, और चक्षुरुग निवृत्ते जपे विनियोग। तो कहाँ से हम लोग शुरू कर सकते हैं? मान लें कि बैठ गया और इस मंत्र को पाठ करना है विधिवत,
तो पंचपात्र लेकर के कर्म कर लिया जाए, सीधे सूर्य को नमन कर ले, गायत्री मंत्र से प्रणाम कर लिया। अब इस विद्या का प्रयोग करना है तो उसका तकनीक है कि यहीं से शुरू किया जाए। चाक्षुषी विद्या या अहिर्बुद्ध ऋषि गायत्री छंद सूर्यो देवता, मन ही मन उनको स्मरण करते जाएं, उस ऋषि का अनुदान पालें, ताकि उनके संरक्षण में हम करते हैं जो ऋषि होते हैं उस मंत्र के। चाक्षुषी विद्या देखिए यहाँ पर चक्षुरोग निवृत्त है जपे विनियोग, यानी इस जप का उद्देश्य क्या है, विनियोग करते हैं उसका क्या उद्देश्य है, क्या लाभ, हम कहते हैं चक्षु रोग की निवृत्ति के लिए इस जप का हम प्रयोग कर रहे हैं बस। अब यहाँ से मंत्र शुरू हो गया जो शरीर को लाभ देने वाला है और सूर्य से संबंध, ये तो ट्यूनिंग कर लिया गया, संबंध जोड़ लिया गया। अब यहाँ से शुरू हो रहा है ओम चक्षु 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 तेज अस्थिरो भव। उसको सरसरी निगाह से नहीं पढ़ के भाग जाना, उसमें के भाव के साथ अपना संबंध जोड़ते जाए। माम पाहि पाहि, देखिए उसके अर्थ नीचे है, जैसा इतना सरल है ये। पाहि कहते हैं रक्षा करने को, हे सूर्य भगवान हमें रक्षा करें, हमारा तेज स्थिर है। त्वरितम चक्षुरोगान शमय शमय, यानी कि त्वरितम तीव्र गति से हमारे नेत्रों के रोग दूर करें, शमन करें। क्योंकि आंख का रोग ऐसा है कि एकदम थोड़ा सा देखने कोई भी डस्ट चला जाता है तो आंख लाल हो गया, बर्दाश्त नहीं होता है। तो यदि क्विक नहीं किया गया उसका तो आंखों को बहुत ही क्षति पहुंचाने लगता है। इसलिए त्वरितम, तो ये त्वरितम लाभ वो अपना देने लगेगा, भीतर तक जाता है। सूर्य त्राटक में आंखों से पानी भी आने लगता है। हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या क्या उसमें त्राटक में आती हैं, दिखते और कैसे। लेकिन यहाँ देखिए त्वरितम चक्षुरोगान शमय शमय, आगे देखिए मम जात रूपम तेज दर्शय दर्शय। वाह, इसका मतलब होता है कि जो हमारा जो मौलिक है, शुरुआत जो क्रम है, वह तेज को आप दिखाइए। क्योंकि शुरू में तो जो हम सब ऋषियों के संतान हैं और सब लोग दिव्य नेत्र वाले थे, उनके तेज से, तो वहां से ये जो गिरावट है, तो जो मौलिक है, जो ईश्वर ने पैदा किया होगा, जो मौलिक वाला, उस तेज को हम चाहते हैं कि पुनर्स्थापित करें हमारे भीतर में। और देखिए यहाँ पर यथा अहम अंधो न श्याम तथा कल्पया कल्पया, जिस प्रकार से ये पुनरावर्तन रोग न हो, अंधापन न हो, उस तरीके से आप करें कि उसको शमन करें। कल्पया, आप उसको इस तरीके के संप्रेषण करें। कल्याणम कुरु कुरु, हमारा कल्याण करें, कल्याण करें। देखिए रिपीटेशन होता है, इसका मतलब होता है कि पीड़ित है बेचारा, बार बार कह रहा है कल्याणम कुरु कुरु, यानी मम पूर्व जन्मोपार्जितानि चक्षु प्रतिरोधक दुष्कृतानि सर्वाणि निर्मूलय निर्मूलय। हे सूर्य भगवान, हमारा जो पूर्व जन्म में कोई ऐसा पाप कर्म हो गया हो जिसके चलते इस दृष्टि को रुकावट आ रही है और वह प्रतिरोधक बन गया है, उन सभी को सर्वाणि निर्मूलया निर्मूलया। कितना ये मंत्र जप कर रहे हैं और इतना लंबा नहीं, तो बस ये भाव तो रखी जा सकती है। तो जैसी भाव हो वैसी देवताओं की कृपा चुंबकत्व भावनाएं पैदा कर। यदि मंत्रों का भी प्रयोग किया जाए तो मंत्र अधीनम से देवता। आगे देखिए इसमें क्या लिख रहे हैं, ओम नमः चक्षुष तेजो दात्रे दिव्याय भास्कराय। हे चक्षु के तेज को देने वाले दिव्य गुण से युक्त हे भास्कर, आपको नमन है। ओम नमः करुणाकराय अमृताय, हे करुणाकर, आप करुणा के समुद्र है, करुणा देते हैं, सारी सृष्टि को रक्षण करते हैं, आप गौ हैं। वहां से बरसा ओम बसो पवित्रमसि शतधारम, बसो पवित्रमसि सहस्रधारम। ये सब वहां से सूर्य के मंत्र बोले जा रहे हैं कि आप निरंतर वर्षा करते रहते हैं। हे इंद्र, आपने कौन से गौओं का दूध दुहा है? अंतरिक्ष से ये जो देव शक्तियां हैं, जो ज्योतिर्पिंड हैं आकाश में चमक रहे हैं, इनमें से कौन से गौओं का दूध दुहा है? ये देखिए, ये संदोहन मंत्र है। मंत्रों का लेकर के लाभ वेद में बड़े अच्छे मंत्रों को प्रयोग किए गए हैं।
समय निकालकर कभी कभी पढ़ना चाहिए। तो ये हम देखें आगे। अच्छा देखिए, ओम नमः सूर्याय, ओम नमो भगवते सूर्याय, अक्षि तेजसे नमः। सूर्य भगवान है, सूर्य आपको नमन है। और आपके सूर्य जो है अक्षि तेज, सूर्याय सूर्य उनके लिए, और आंखों में तेज भर रहा करते हैं, तेज के रूप में आप विद्यमान रहते हैं। तो हमारी आंखों में तेज के रूप में फिर से स्पष्टित हो। हे खेचराय नमः, आकाश खे कहते हैं आकाश को। हे आकाश में विचरण करने वाले, निरंतर आकाश में विचरण कर। खेचरी मुद्रा में यह भी इसलिए कहा गया है कि अनंत आकाश में विचरण करने वाले उस सविता के ब्रह्म तेज से क्यों नहीं अपने आप को ट्यूनिंग करते। तो वो वहां पर खेचरी मुद्रा हो जाएगी। जहां ट्यूनिंग किया तो अपना सारा शक्ति डाल देगा, शरीर में भर देगा, ओजस भी दे देगा, तेजस वर्चस भी। हे कहा कि ओम खिचराय नमः, महते नमः, वाह आपकी विशालता को नमन है। रजसे नमः, आपकी क्रिएटिविटी को नमन है। तमसे नमः, आपके कृमि नाशक, दोष विनाशक, तभी कहा कि जन्म जन्मांतरों के पापों को नष्ट करें, इनको नमन है। असतो मां सदगमय, हमें असत से सत्य की तरफ ले चलो, क्योंकि असत्य ही मृत्यु है और सत्य ही अमृत है। असत परिवर्तनशील सत्ता, उसके हर क्षण मृत्यु हो रही है। इसके जाल में जो हम चिपक गए, फंस गए हैं, वो उसको आप हटाएं। अज्ञानता के अंधेरे से हटा करके, क्योंकि अज्ञानता का अंधेरा ही मृत्यु है। अज्ञानता के चलते ही आदमी कर्म बंधन में फंसा है और बार बार जरा मरण के पचड़े में रेहट की तरह, गोल्ले की तरह घूम रहा है। तमसो मां इसलिए कहा कि तमस नहीं, ज्योतिर्गम्य, प्रकाश ही जीवन है। मृत्यु और मां अमृतम गया गमया, मृत्यु नहीं अमृत को प्रदान करे। उष्ण भगवान चक्ष रूप, हे उष्ण प्रकृति वाले, आपकी उष्णता को नमन। उष्णता, ऊर्जा को नमन। यहाँ उष्ण का मतलब होता है ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा भी है उनमें और ज्ञान भी है ना। अथाह, अंतःकरण में अथाह शांति, जो चंद्रमा को दे देते हैं, मांग लिया चंद्रमा लुटा रहा, तो हम वो भी उनका लें। शांति वाला भी ले, यो सब आदित्य पुरुष वो सब हम। यजुर्वेद का अंतिम माले में कहा है मंत्र में, ये जो सूर्य की आत्मा है वही अपनी आत्मा है। इतनी आत्मा से आत्मा को जो साधक सविता एक, साधक सविता एक। और यदि वो गर्म रहेगा तो यो गर्म होकर इसके गर्मी तो फ्यूज हो जाए। तो वो अंतःकरण वाली को, कूलनेस वाली है था, चंद्रमा की शक्ति है भीतर में। ये उष्णता क्यों है उनका, इतना हीटनेस क्यों है? क्योंकि संसार को गलाना है, ये करना है, रोल करना है, तो ऊर्जा ही ऊर्जा है ना। इतने बड़े बड़े पिंड, पृथ्वी देखिए कितना भारी, इससे भी बड़ा भारी सब है, सब बृहस्पति और सब शनि और कितने ग्रह पिंडों को सब लेकर कितना भारी भारी को घुमाए। कमजोर आदमी से घूमना है जी। ऊर्जा का रात दिन किरणें फेंक रहा है, फोटान की किरणों से इसको कर जा रहा है। हर एक क्षण क्षण नहीं है, उतना ऊर्जा लुटा रहा है, समझिए। हे सूर्य, आपकी उष्णता को नमन, आपकी ऊर्जा को, अकल्पनीय ऊर्जा। ये कहा कि नमन, हम अपनी ऊर्जा को, हम भी आत्मिक ऊर्जा को आत्मवर्चस्व कहा जाता है, इसको बढ़ावें। आत्मबल विज्ञान में कोर्स में इसी की साधना की जाती है। अपना जो साइकिक वाला है ऊर्जा, उसको हम बढ़ावें, आत्मिकी को। और जो कि शरीर में कहीं भी कमी, सातों चक्र है ना शरीर के भीतर में, वो सब सूर्य हैं, सब सातों सूर्य हैं सप्तऋषि मंडल की तरह भीतर में। तो उसको यदि जगा लिया गया तो अपने क्षेत्र में एकदम प्रकाशित करने लगेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, अच्छा देखिए, हंसो भगवान सूची प्रतिरूप, उष्ण भगवान सूची प्रतिरूप, हंसो भगवान पवित्रता है। देखिए हंस भी कहलाते हैं, सो हम साधना के रूप में उसका लिया जाता है, पवित्रता। यह इमाम चाक्षुषी विद्यायाम ब्राह्मणो नित्यम अधीत, इस चाक्षुषी विद्या को जो साधक नित्य स्मरण करता है, पाठ करता है, पाठ में केवल बड़बड़ाना नहीं, उसको धारण करना, वैसा बन जाने को पाठ कहलाता है। न तस्या साक्षी रोग भवती, उसके नेत्र रोग नहीं होते।
चमक। न तस्य कुले अंधो भवति, उसके कुल में कोई अंधा नहीं होता। देखिए, अष्टौ ब्राह्मणान ग्रहीत्वा विद्या सिद्धिर भवति। हम अपनी सिद्धिया को, वो अस्थायी तब होता है ना, परमानेंट सॉफ्टवेयर में चला जाए, हार्ड डिस्क में, तभी होता है जब उसको हम वितरण भी करें। इस पवित्र ज्ञान को जो सबके लिए कल्याणी है, छुपा के दबा के नहीं रखनी चाहिए। गायत्री महामंत्र को जो किसी को उच्चारण करने से रोकते हैं, उनके वंश का तेज नष्ट हो जाता है। इतना खतरनाक साप लगता है। जो सबके कल्याण के लिए था, भगवान ने सबके लिए दिया है, उस मंत्र को क्यों रोका, कैसे भी? इसलिए भारत के तेज गिरा बीच में। कभी भारत के राष्ट्रीय उपासना गायत्री मंत्र थे। एक बार रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि मैं देख रहा हूं कि भारत फिर से जगत गुरु बनने जा रहा है। वो सब दूरदर्शिता थे, क्योंकि फिर से राष्ट्रीय उपासना, पूरे विश्व की उपासना गायत्री मंत्र होने जा रहा है। और जिस राष्ट्र की राष्ट्रीय उपासना ये है, वह राष्ट्र कभी गुलाम नहीं होता है। बस तो सभी ने अपने अपने अनुभव दिया है, तो सविता के तेज से चमकते रहेगा वो। यहाँ पर हम देखें तो यह हो गया सिद्धि भवति। 8 आदमी कहा कि कम से कम, अधिक नहीं तो 8 लोगों को इसका जानकारी दे दिया जाए। कितना फायदा, नहीं तो हुआ तो फायदे को भी तो जानकारी हम लोग दे लें, तो बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। तो उसको कहते हैं कि उसका भी सिद्ध होगा और अपने को भी वो सिद्धि भवति माने प्रूव्ड हो जाएगा, और वो उसके संस्कार में फिर आ जाएंगे। ओपन सूर्य से कोई कहे या ना कहे, खुद स्वतः नहीं बांट रहे हैं जी, स्वतः बांट रहे हैं सबको। आस्तिक हो, नास्तिक हो, कचड़ा हो, उनको इसे लेना ही देना नहीं। हमारा काम ही है ना, अहेतुकी बांटते रहना। हम अवतरण नहीं हुआ है लुटाने के लिए। तो इस प्रकार के वो गुण, हम सूर्य साधक हैं तो ये गुण होना चाहिए। बस अपनी प्रतिभा का निरंतर उपार्जन, वितरण, इसी को खेती कहा जाता है। देखिए रात दिन कर रहा है। तो हम इसमें ये हो गया। अच्छा, जो दूसरा इतना छोटा है, 3 ही मंत्र है केवल, तो मूल वही था बस जो पहले वाले में था, उसी को पाठ किया जाता है। कितना बार कर ले, द्वादश आदित्य है, 12 बार भी पाठ कर लिया जाए तो एक लगता है कि एक पैकेज हो गया बस, और उसको रख दिया जाए। जो लोटा लेके अपना हम लोग त्रिकंठ बैठे थे, अंत में तुलसी जी पर उसका अर्घदान भी हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल करके देखा जाना चाहिए इन सब पर। कम से कम सब लोग नहीं तो वो लोग तो जो नेत्र रोग से प्रभावित हैं। तो ये बहुत ही, और उस अनुभवों को बांटनी चाहिए कि हमने इतना किया और इसके तो ये लाभ मिला। अब देखिए जो दूसरा वाला है, इसमें भगवान भास्कर सच्चिदानंद स्वरूप है, संपूर्ण जगत जिनका स्वरूप है। वाह, जो तीनों कालों को जानने वाले हैं, अपनी किरणों से शोभायमान है, जो प्राण स्वरूप हिरण्य में पुरुष रूप में तप्त हो रहा है। और देखिए इनमें सविता देवता को नमस्कार। ये भगवान सूर्य अंतिम वाला कड़ी देखिए यहाँ भी आ गया। उसमें था ना पिछले वाले में, क्योंकि उसके आदित्य ही पढ़ाने वाले थे, तो इसलिए आदित्य ने ये किया कि जो शिक्षक हैं उनकी प्रतिभा को देखें कितना कमाल का। वो तो पढ़ाई ही त्रिशिखी ब्राह्मण परिषद का, लेकिन टीचर के बारे में देखिए जो पढ़ा रहा है वो कितना शानदार है। तो उनके ही बारे में वहां भी था, प्राण प्रजानाम उदयति यश सूर्य, इसमें लिखा है दूसरे के अंतिम कड़ी में देखिए, पूरा प्रजानाम उदयति यश सूर्य। पूरा कर दिए सारे अपना है, उनका जो कार्य क्षेत्र का है, हर सूर्य का, हर तारों का एक स्फीयर होता है, कार्य क्षेत्र होता है, एरिया। तो इस तरीके से उनके मैग्नेटिक फील्ड काम करते हैं, सबके अपने अपने मैग्नेट है सब। तो ये जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड शून्य रहता है, वो पॉइंट ऐसा होता है कि वहां पर कोई भी चेतना कहीं भी वेटलेस बना रहता है। तो हम ये देखें यहाँ कि ये पूरा प्रजानाम उदयति इस सूर्य अपने कार्य क्षेत्र को, अपने पूर्व को, और जो सविता है वो सारे उसके लिए पूरे ब्रह्मांड ही, अनंत ब्रह्मांड उसके हो गए कार्य क्षेत्र। उनको प्राण ऊर्जा बिखरने के लिए दे रहा है, रात दिन काम कर रहा है। पूरा प्रजानाम उदयति इस सूर्य, सूर्य उगते हैं प्राणियों के प्राण बन करके, फवारा उधर से छोड़ते हैं। तो सूर्योदय के समय यदि ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के सूर्योदय से 2 घंटा पहले ये ब्रह्म मुहूर्त है, 2 घंटा बाद तक वह है प्रातः काल, जब तक से गोल्डन रे जा रहा है, सोनाली किरणें, उस सोना उगलते रहता है। सोना क्या करता है, शरीर को स्वस्थ बनाता है। और सूर्योदय से पहले उसमें आती है किरणें आत्मिक और बुद्धि को बढ़ाने वाली,
आत्मा और बुद्धि को प्रखर करने वाली किरणें, उसको सूर्योदय से पहले कहा जाता है कि उसमें अल्ट्रा वायलेट है, सब चांदी वाली किरणें आती है, और चांदी बुद्धि को बढ़ाता है और सोना शरीर स्वास्थ्य बढ़ाता है, गोल्डन रेज देता है। और भस्म से एकदम प्रकाश के रूप में इतना कमाल का, जो बेचारे सो गए उस समय में जब लुटा रहा था सारा संजीवनी विद्या, तो हे अब क्या कहे, कर्म महीने नर पावत नहीं, यानी ये भी कर्म नहीं कर पाई, इस कर्म से हीन हो गया, केवल केवल जग भर जाना था और लाभ ले लेना था। सो लेंगे अन्य समय में, कभी नींद पूरा नहीं होता अन्य समय में बैलेंस कर लेंगे, लेकिन अभी जो लुटा रहा था तो इसको बटोरने वाला कर्म क्यों नहीं कर ले हम। तो ये उपासना एक ऐसा कर्म है जो इससे हीन है, वह नर का कि कर्महीन नर पावत नहीं, किसको, दिव्यता को नहीं पाते, इस सभ्यता से ही संग्रहित नहीं कर पाया, तो कनेक्शन तोड़ दिया तो रोग भी आएगा, बुद्धि भी कम होगा। किसी ने ये कहा ना, तो जो मनुष्य देर से सोता है या पहले अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, देखते वेल्दी, वहां पर लक्ष्मी आ रही ना, सुनहली किरणें आ रही, धन बढ़ा लेते हैं, ये सब चक्रों उसको सोख लेते हैं। वाइज बुद्धि को बढ़ाने वाले ऋषियों का प्रवाह आता है हिमालय का हम लाभ में। तो यह है इसमें रही बात कि ये उपासना का हम लाभ लें, तो हम लाभ लें, लुटा रहा था। अच्छा आएगी बात है कल, वो जो होते हैं कुछ वैसे भी पौधे हैं जो कि सूर्य की शक्ति को अपने में खूब बटोर लेते हैं। कितना सूर्य दयालु है कि जो बच्चे सो रहे हैं सोने दो, बेचारा भी है, दुधमुआ है, जब अकल आएगी तो साधना कर लेगा, तो क्या करें उसके लिए। हाँ कुछ वनस्पतियां पैदा कर दी हैं सूर्य, तो सूर्य का अर्क, जो मदार होते हैं, मदार का पौधा, वो अर्क सूर्य से संबंधित है, वो सूर्य की किरणों को सोख लेता है। पानी ही उसका दुश्मन है, वो पानी नहीं पीता, गजब गजब के पौधा बना दिया है सृष्टि में, वो सूर्य से पानी बना लेता है खींच के, जितना उसमें कितना मिल्की होता है, मदार भी कहा जाता है अर्क। तो ये जैसे नवग्रह में ये सूर्य चूंकि मुख्य है नवग्रहों का देवता, तो सेंटर में लगाया जाता है, जहाँ नवग्रहों का आप देखें यहाँ पर प्रज्ञा कुंज में स्थापित है सारे ग्रह नक्षत्र वाटिका में, तो हम देखें हर का एक पॉइंट होता है, पोजीशन होता है, उसके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है। तो वो कैसे अर्क पलास खदिरस्त्व अपा मार्गवत पिपला औदुम्बर समीदुर्वा कुशास्य समिधा कृता, ये क्रमशः जैसी संविधाएं हैं, यही सूर्य चंद्रमा मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु क्रमशः इनके औषधीय गुण रखा कर। तो ये पौधे सूर्य की शक्ति को बटोर लेता है, उसका सेवन किया जाए बाद में तो लाभ मिल जाएगा रोग को हटाने में। तुलसी श्यामा बटोर लेता है, बैटरी को बांटता है। ठीक है, धन्यवाद। प्रश्नोत्तरी। हाँ नितिन जी देखिए, अब प्रश्नोत्तरी में हम लोग प्रवेश करते हैं। 45 मिनट प्रश्नोत्तरी आज सूर्य से है ना संबंधित, तो देखते हैं सूर्य तो प्रश्नोत्तरी में देखिए एंडेज हो तो, या कोई इसमें से आ जाता हो तो। अभी किन्हीं का हैंड रेस तो नहीं है जी, अगर किन्हीं भाई बहनों का कोई भी प्रश्न बनता है तो और अपना अनुभव भी दे सकते हैं जी। हरिकेश जी का हैंड रेस हुआ है जी, भैया आप अपने आप को। भाऊ जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। आप हरिकेश जी कहाँ से बोल रहे हैं, अभी कौन से शहर से? हम आजमगढ़, यूपी आजमगढ़। अच्छा जी धन्यवाद, प्रणाम। कहा जाए? हाँ भाऊ जी, कल का एक प्रश्न था, विक्की जी के प्रश्न में तो कुछ उत्तर मिल गया था। हाँ तो उसमें एक बात ये आती है कि जैसे कोई क्रियाकलाप देखकर, किसी गलती को देखकर के तुरंत आवेश तो आ जाता है, और उस आवेश में जैसे आपने बताया था कि सांप को तो काटने से मना किया गया था, लेकिन फुफकारने से नहीं मना किया गया। फुफकार तो सकता है, लेकिन उस पीरियड में चलिए ठीक है, सांप तो फुफकार रहा है, पर यदि उसी फुफकार में कोई ये समझे कि हमको मारने या काटने के लिए आ रहा है और वो प्रहार कर दे, उस कंडीशन में क्या होगा?
बिल्कुल सिंपल है। आत्मरक्षा करना हर व्यक्ति का धर्म है। हम अपना बचाव तो कैसे करना, तो आत्मरक्षा के लिए पूरी छूट दी जाती है। कानून विद है, वो बता लेंगे। अपने शैली अग्रवाल भी हैं, या फिर जाकर के हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसमें अरविंद जी वगैरह सब एडवोकेट सब जुट करके कक्षा में भी होंगे। तो आत्मरक्षा के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, तो कहाँ तक हम हिंसा पर उतारी हो सकते हैं, क्या करता है, तो उसमें इन लोगों से भी हम थोड़ा सा जानेंगे। लेकिन आत्मरक्षा सबका राइट है, बस जन्मजात राइट है कि हम अपनी सुरक्षा में हम ये किया। तो हमें लगता है कि हाँ जी। अच्छा ठीक है बाबूजी, प्रणाम। जी प्रणाम। अच्छा देखिए, ये हाथ आया है तो इनको जरा खोलिए, तो ये लिखा लगता है कि वही हो सकते हैं। जैसे अरविंद जी का तो नहीं, अरविंद जी क्या है, खोलिए तो। ठीक है, पटना से भैया आप अपने आप कौन। हाँ, उनका विचार जाने कि आत्मरक्षा में हिंसा बाबूजी प्रणाम। अच्छा, यहाँ पर से आ गया, ठीक। हाँ ठीक, पांडे जी बोल रहे हैं, ठीक है। बाबूजी प्रणाम। हाँ जी जैसे पीपल का, गूलर का और जो है पाकड़ का, इनका तो उपयोग किया जा सकता है किसी न किसी रूप में, लेकिन मदार का कैसे उपयोग करें? देखिए इसमें देखिएगा, एक आयुर्वेद का प्राण वनौषधि विज्ञान एक जी बुक है, जी ब्रह्मचर्य से प्रकाशित। उसमें से अर्क खोज लीजिएगा, या नेट से खोज लीजिए, अपना लिख जी लीजिएगा, बोल दिए अर्क। इतना ठीक। इसमें दिया है, अर्क वाला कैलोट्रोपिस उसको कहा जाता है। उसमें बहुत दिया है, ये दमा, खांसी, कैंसर वगैरह सब इतना लोगों को गिना दिया है कि लगता है जी कि इससे तो अमृत है, एकदम कमाल का। लेकिन पॉइजन भी है, ये देखिए शिव जी पर चढ़ता है ना, इसीलिए जी क्योंकि यह पॉइजन है, तो सीधे न खा लें। शिव जी पर चढ़ाने का मतलब है कि डॉक्टरों से सलाह लें, एक्सपर्ट जी डॉक्टर से, तो वो बात बन जाएगी। तो एक बार हमको एक आयुर्वेद के विशेषज्ञ ने बताया था कि दमा में इसको कैसे यूज करते हैं, कि उसका जी कोढ़ी होता है फूल वाला। जी हाँ, ब्रह्मचर्य के एक वैज्ञानिक ने बताया था कि वो जो कोढ़ी है, तो जी उसको पान के गिलौरी जी बनाया जाता है ना, गुलकंद डाले, पान का पत्ता लिया और गुलकंद जी 1 चम्मच डाल दिया, और गुलाब के देसी गुलाब से गुलकंद बनाया जाता है। वही तरीका बता दी कैसे गुलकंद बनाते हैं घर में, जी बहुत आसान तरीका। और उसमें डाल दिया, और एक कोढ़ी केवल उसमें डाल दिए जी बस, और सुबह में खाली पेट उसको चबा गए और जी बढ़िया से उसका ले लिए। तो बोले कि मात्र 3 दिन में दमा को, क्रोनी को निकाल कर फेंकता है। और समझिए कितना कमाल का सब चीज है। जी हाँ, तो कैसा। अच्छा, और भी साल्ट बनाने को भी बताए थे कि कैसे अर्क के पत्तियों से साल्ट बनाया जाता है, और जी उससे वो भी पाचन सिस्टम को सब ठीक करता है। तो ठीक है, चूंकि वो पॉइजनस भी होता है ना, इसलिए उसको शोधित करना पड़ता है, जो भी जी जहरीले स्वभाव वाले भी हैं। जी ठीक है, जी धन्यवाद। आप नेट से खोल प्रणाम के देख प्रणाम बाबू प्रणाम। अरविंद जी का हैंड है जी, भैया आप अपने आप कौन। जी प्रणाम बाबूजी। हाँ जी प्रणाम प्रणाम। बाबू देखिए, हाँ एक जी। प्रश्न भी आया हमको था ना। हमको पूछना था बाबूजी कि छठ पूजा में किस मंत्र से सूर्य भगवान का आवाहन किया जाए? देखिए, हम लोग को दैनिक सरल हवन विधि है, या कर्मकांड भास्कर, उसमें सूर्य अर्घदान का मंत्र दिया हुआ है। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो राशि दिवाकर। उसमें अच्छा, अनुकंपया माम भक्तया गृहण अर्घ्य दिवाकर। हे हमारी भक्ति भावना पर अनुकंपा करके, अनुकंपया माम भक्तया, और श्रद्धा पूर्वक दी गई इस अर्घ को, गृहण अर्घ्यम, इस अर्घ को आप ग्रहण करें। कितना बढ़िया है। सूर्य देव सहस्रांशो तेजो राशि दिवाकर, देखिए उनकी महिमा गाई गई है। ये तो हाँ, अर्घ देने उसमें का है मंत्र हुआ बाबूजी। आवाहन जगत को आवाहन है करने ना, के लिए पूजा के समय में पूजा ये तो आवाहन का अर्घ देने मंत्र वाला है मंत्र हुआ। गायत्री मंत्र। एक गायत्री मंत्र पर्याप्त है, और गायत्री मंत्र से भी आहुति सूर्य को दिया जाता है, अर्घ भी दिया सकता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। प्रणाम कर लिया, हो गया। ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः। अपनी भाव से जो भी निकल गया आप कर लिया। उसमें तो है ना, सूर्य तेजो राशि दिवाकर ना, जगतपति अनुकंप, तो वो होता है। उसमें पूरी सृष्टि की उत्पत्ति को कारण है, तो मंत्र उसमें दिए रहते हैं। अच्छा,
एक और मंत्र है जिससे कि वैदिक मंत्र सूर्य का नवग्रह वालों के साथ में जो जुड़ा हुआ है कर्मकांड भास्कर में, ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो दिवस्यन मृत्युम मर्त्यम च हिरण्येन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यना। उसमें निवेशन मतलब वो निवेशित करते रहता है जो ये है जड़ है चेतन को। तो इस तरीके से इन मंत्रों को हम सूर्याय नमः उसमें आहुति डाल करके वही आवाहन किया जाता है। तो इन मंत्रों को देख लेंगे आप कर्मकांड भास्कर में जो दिया हुआ है, तो वो भी है सूर्य का। तो जो मन में आ गया कर लिया, वैसा नहीं है कि इसी मंत्र से बंधन में है। सूर्य तो बिल्कुल बंधन मुक्त वाली बात में चलते हैं। जी बाबूजी जी प्रणाम। अच्छा देखिए, आप बता दिए ना, वो पिछले अपने मित्र का प्रश्न आता है कि आत्मरक्षा में हम क्या कर सकते हैं। तो कितना लोग कहता है सांप में तो उसमें तो हमको मार नहीं, या कोई व्यक्ति भी हो सकता है उसमें। अपनी आत्मरक्षा के बचाव में कानून कितना छूट देता है उसको क्षति पहुंचाने। आत्मरक्षा में तो फुफकार तो करना ही है बाबूजी, अपना तामझाम से दूर रखना है सबको, लेकिन कानूनी व्यवस्था है उसका सहारा लिया जाए, कानून का हाथ में ना लिया जाए धर के। अच्छा, यदि बहुत सा कानूनी व्यवस्था है थाना तो ये भी कहे कि मालिक उसको प्राइमरी एक्ट तो क्या उसको हम मार सकते हैं? प्राइमरी एक्ट तो करना ही, प्राइमरी एक्ट तो करना ही है बाबूजी। वो तो प्राइमरी एक्ट तो हम लोग घायल भी हो जाते हैं तो अपने से करना है, तो वो तो करना ही है। कोई आके और आक्रमण एकाएक अच्छा, करते उसको मर्डर कर वो सकते तो हैं हमारा कि नहीं? साथ है। नहीं, मर्डर तो नहीं करने का भाव रखना चाहिए, मर्डर नहीं करना चाहिए, लेकिन आत्मरक्षा में और जरूरी हाँ शैली जी अच्छा से बताएंगे। हाँ जी ठीक है वकील साहब। देखिए एक शैली देवी सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं और वही एडवोकेट हैं, तो उनका भी थोड़ा हल्ले लेते हैं विचार की उनके क्या राय है कि कैसी बात है। जी दी प्रणाम। आप देखिए तो जी बाबूजी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये सभी को पता होना चाहिए कि जैसे आपने बोला कि ऐसी परिस्थितियों की कोई मार ही देगा, और हमारे पास ऐसा भी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि हम पुलिस को बुला सकें। या सबसे पहले तो अपनी आत्मरक्षा के लिए अगर हम भाग सकते हैं, वहां से हट सकते हैं, तो हमें करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति हो कि हमारे सामने ही ऐसी चीज आ गई कि हम भाग भी नहीं सकते, किसी को सहायता के लिए बुला भी नहीं सकते, तो अपनी आत्मरक्षा के लिए उतनी फोर्स हम यूज कर सकते हैं जिससे हम अपनी आत्मरक्षा करें। फिर चाहे किसी का मर्डर भी हो जाए हमसे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जानबूझ के वो नहीं होना चाहिए। अपनी रक्षा के लिए अगर हम किसी को हटाते हैं, हटाने के लिए जैसे मान लीजिए कोई आपकी तरफ चाकू लेके आ रहा है, तो आप उसकी आंखों में मिर्च डाल दिए और वो क्या कर रहा है, वो अंधा हो गया, तो आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो आपको मारने आ रहा था। आपने केवल उतनी फोर्स यूज की कि वो आप अपना बचाव कर ले। और अगर मान लीजिए कोई आपके पीछे भाग रहा है और आप गिर पड़े, तो आपके हाथ में पत्थर आया, आपने पत्थर मार दिया, किसी के नाक पे मार दिया, किसी को इस तरीके से डिसेबल कर दिया कि वो आपको मार ना सके, उतना ठीक है। आपको कानून उसकी छूट देता है। कानूनी रूप से हम फिर उसके लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि हमने केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए उतना हमने बल का प्रयोग किया जितना आवश्यक था। प्रोपोर्शनेट होता है कि हमारे पर हमला किस तरह का हो रहा है, तो उतना प्रोपोर्शन में हम। हाँ जी, और धन्यवाद अरविंद जी। देखिए इसमें हम लोग ये देखें, जो मक्खी मच्छर खटमल होते हैं तो उनके लिए तो कुछ न कुछ डिटेक्टिव छिड़काव। अब कोरोना काट रहा है, घुस रहा है, तो शरीर से बाहर निकले, अब ये सब ये भी राक्षस ही कहलाते हैं। तो वो कहा कि सब हुआ करता है, लेकिन ह्यूमन के साथ के लिए चूंकि न्यायपालिका की व्यवस्था बनी है, तो पहले वो आता है तो हमें वो करनी है। यदि हमने कर स्टेप, हमारे अपने विचार से बोल रहे हैं, हम कोई वैसा वकील के नियम नहीं पढ़े हैं, लेकिन अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से लगता है कि यदि न्याय अपने हाथ में ले लिया, जबकि एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, लेकिन ले लिया और क्षति तो साबित करना पड़ेगा कि हमारा इंटेंशन मारना नहीं था, इसलिए लंबे लगता है। इसलिए प्रूफ हो कि क्या बात है कि तुम्हारा इंटेंशन नहीं था, गलती से हो गया उसको। तो ये है बात, तो ये अपनी विवेक से हम बोल रहे हैं। तो ठीक है, धन्यवाद जी। अब आगे चलते हैं। अब एक बात और जोड़ना चाहूंगी कि अगर मान लीजिए कोई हमला छोड़कर भाग गया और फिर आप उसके पीछे भागते हैं उसे मारने के लिए, तो वो गलत है कि हम अपनी रिवेंज की भावना से भाग रहे हैं। बस कानून ये कहता है कि आप, कानून किसी को कायर बनने के लिए नहीं कहता है कि कोई मारने आ रहा है तो आप समर्पण कर दीजिए। हम कायर नहीं हो, ये भाव हमारे अंदर रहना चाहिए। जी बाबूजी।
जी धन्यवाद। तभी तो डिफेंस डिपार्टमेंट है, ये सारी डिपार्टमेंट दे गई है, सजा सुना रहे हैं वकील और जज साहब। बहुत मनन चिंतन मंथन के बाद लग रहा था कि अब कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके फांसी की सजा देने का। तो ये सारी व्यवस्थाएं है, तो इसलिए चूंकि वो लोग पढ़े हैं, लर्निड हैं, तो वो लोग सही डिसीजन ले सकते हैं। एक व्यवस्था बनी है, लेकिन अपने भीतर में हमारे जो अज्ञान है, अभाव है, कीड़े मकोड़े हैं, वो भीतर की दुनिया में है, तो इसके तो मालिक तो खुद ही अपना जीवात्मा बन जाता है। तो अपने ढंग से हम अपने आप पे, जो इसमें लिखा है कि देवासुरस्तु संग्राम, प्रज्ञोपनिषद में कि जो देवासुर संग्राम है बराबर चलता है, उसमें साफ लिखे हैं कि नीति के प्रतिरोध के तो कोई ऑप्शन खोल दिया गया है समाज में, लेकिन अज्ञानता के विरुद्ध हटाने का, अभाव को हटाने का और अशक्ति को हटाने का हम प्रयास तो कर सकते हैं। तब अपना प्रयास करें कि हम ज्ञान के क्षेत्र से अज्ञानता के राक्षस को हम हटावें। जीवन में जो दरिद्रता आ गई है उसको हटाने, इस राक्षस को मारने के लिए हम परिश्रम का ये पुरुषार्थ करें। तो ये उसमें पूरी तरह से उसको मदद करने की छूट है, किसका? दरिद्रता का, जो हमारे जीवन में अभाव लाया। परिश्रम पुरुषार्थ करके उसको समाप्त करेंगे। अशक्ति के चलते अपने को इम्यून सिस्टम घटा लिया, असब आक्रमण करके आ रहे हैं, तो इसको हमेशा के समाप्त करने के लिए वो शक्ति का प्रयोग करना, शक्तिमान बनना, औदार्य जिसको कहा गया, औदार्य स्नेह पूर्वक की गई और संघर्ष को उसमें रखा। तो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आज के विषय से जुड़ा हुआ प्रश्न करते हैं अब। जी, ये चाक्षुषोपनिषद से या कोई साधनात्मक प्रश्न हो, वो आ गया था उनके पिछले प्रश्नों के बाद, क्योंकि यहाँ पर, हाँ जी, ये देखिए, हाँ कौन है ये, इनका ये लगता है पुरुषोत्तम जी। जी हाँ जी, प्रणाम चाहिए मंदसौर से। जी जी बाबू जी प्रणाम। जी प्रणाम जी। ये जो चाक्षुषोपनिषद की चर्चा हुई अभी, तो बाबू जी दृष्टि जो दोष है वो तो सब में लगभग होता है, क्योंकि नया गीत भी गाते हैं कि बदला जाए दृष्टिकोण तो युग बदल सकता है। परंतु जो क्या ये इस उपनिषद में क्या अंतःकरण की दृष्टि को ठीक करने के लिए कहा गया? क्योंकि बहुत सारे जो जीव है वो ऐसे जिनको चक्षु श्रवा भी कहा जाता है, जैसे सांप है वो केवल कान से सुनता, आंखों से ही सुनता है, तो क्या ये सभी चीजें उसी के अंदर अंतर्गत आती है? हरिओम बाबू जी। हाँ ये ठीक है, तो उसमें जी उसको, जैसे इसको आंख से देखने वालों को दर्शनाग्नि कहते हैं, सब अग्नियां ही है, अग्नि से सारी ज्ञान इंद्रियां बनी है। देखिए पिछले आया था ना इसी में उपनिषद में जो चल रहा था त्रिशिकी ब्राह्मण, ये पांचों तत्व हैं, उससे शरीर में क्या बने हैं, तो अग्नि तत्व से सारी ज्ञान इंद्रियां बनी, ये सब अग्नि का ही है सूर्य। तो वही सूर्य कान के माध्यम से श्रोत्राग्नि बन के जाता है, दिव्यम श्रोत्रम, आंख से चक्षुषाग्नि, हृदय से अनाहत चक्र में वही जाकर के अग्नि भावाग्नि बन जाता है, मस्तिष्क में जाकर के आत्मज्ञान की अग्नि आत्माग्नि बनता है, अंत ऊर्जा वहां पर कहलाया था, और यहाँ पर ब्रह्मवर्चस्व बन जाता है ब्रह्माग्नि के रूप में। तो सब आंखों के सारे नेत्रों को कर रहा है कि इसके हम इन नेत्रों को हम दूर करें, यानी कि पांचों बॉडीज में जो भीतर वाला बॉडी है उनके भीतर के कल्मशों को यही सूर्य, ये सूर्य सारे कल्मशों को दूर करता है। तो जी ठीक है, उसमें सबके साथ में जुड़ा हुआ है। जी बाबू जी प्रणाम। हाँ, और कोई सूर्य त्राटक किए हो तो जी सर जी प्रणाम, दिखाई पड़ रहा है सुभाष सर जी का। आप जी प्रणाम। प्रणाम बाबू जी। एक दो छोटे छोटे प्रश्न है बाबू जी। हाँ, एक तो अभी पुरुषोत्तम जी ने ही पूछा था, तो उसमें थोड़ा सा ये पॉइंट था कि अगर हम इंद्रियातीत दृष्टि की बात करें, क्या इन मंत्रों को उस प्रार्थना के लिए भी यूज किया जा सकता है? क्योंकि यहाँ दृष्टि की बात आ रही है, तो दृष्टि बहिरंग खाली दृष्टि की बात करें या आंतरिक दृष्टि की बात करें बाबू जी? ये आंतरिक वाला ही अधिक है, आत्मा के लिए इसमें रह गई, बाहर वाला तो उसका गुण ही लाभ यूं ही मिलेगा, सिद्धियां तो अपने आप मिलती है आंतरिक साधना वालों के लिए, तभी तो असतो मां सदगम्य कहा। तो इसमें बाबू जी खाली प्रेयर का ही मैटर है, इसको साधना खंड में रखा गया है, तो इसमें साधनात्मक हमारा ध्यान परक होना चाहिए या कुछ क्रिया परक भी होना चाहिए? ध्यान पक्ष महत्वपूर्ण है, क्रिया पक्ष में है कि पंचपात्र लेकर के और खटकर्म करके सूर्य के सामने बैठे सूर्योदय के समय में,
तो सूर्योदय से लेकर प्रातः काल 2 घंटे के बीच में इसको क्रिया पक्ष में किया जा सकता है। हमने क्रिया पक्ष में भी किया है, तो 15 दिन ही करके देखा गया कि सचमुच में इसका लाभ मिल रहा है। केवल प्रैक्टिकल करके ये देखना था कि इसके लाभ उस समय हम ये नेत्रों की रोशनी तेजी से आगे पावर बढ़ रहे थे चश्मे, तो उसमें रोका, फिर शीर्षासन वगैरह करके कुछ इस तरीके से उसके बिल्कुल स्टेबल हो गया। तो ये देखा गया कि उसके प्रभाव फिर स्थिर हो गया, पावर बढ़ना बिल्कुल बंद हो गया था। तो 15 दिन के ही प्रयोग से तो उसमें देखा कि सूर्य के सामने खुले नेत्रों से हम पहले देख लें त्राटक, और उसके बाद आंख बंद करके अंतः त्राटक में सूर्य की रोशनी से इसका हम लाभ लेते, क्रिया पक्ष हुआ। और भाव पक्ष तो अपने योग्यता के आधार पर कितना हम चिंतन कर सकते हैं, कितना उसके सूक्ष्म और कारण से कारण अति कारण का लाभ ले सकते हैं, क्योंकि उसके भीतर भी तो आत्मा है ना, तो उस आत्मा से अपना आत्मा का संपर्क जोड़ा जा रहा है, साधक सविता एक किया जा रहा है, तो वो अपने ऊपर है। लेकिन क्रिया पक्ष भी जुड़ा है, ये जहाँ साधना पक्ष में रखा यानी इसमें क्रिया पक्ष भी है इसमें, तो उसके सामने त्राटक करने के। जी बाबू जी, एक छोटा सा प्रश्न और आ रहा है, क्योंकि ये कृष्ण यजुर्वेद का ये है उपनिषद, और इसी यजुर्वेद का ही, कृष्ण यजुर्वेद का ही एक दूसरा उपनिषद जो है अच्छी उपनिषद है, उसमें भी सेम चीज आ रही है, बस खाली अंतर दोनों के नाम का दिया है। चाक्षुषी विद्या है, वो चाक्षुष्मति विद्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है बाबू जी? हाँ, उसको हम लोग देख लेंगे, उसको अभी एक एक मंत्रों को कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, तब उसको हम बढ़िया से बता पाएंगे। लेकिन हमने भी देखा है कि दोनों में मंत्र मिलते हैं, काफी तो मंत्र मिल रहे हैं बाबू जी, तो, काफी मंत्र मिल रहे हैं। यहाँ पर भी वही आठ ब्राह्मणों को अगर हम उनको दे देते हैं, ये विद्या तो सिद्ध हो जाती है, उसमें भी ये सेम सूत्र है। हाँ जी, तो वो जिज्ञासु है तो आ गया होगा, लेकिन फिर भी कुछ अंतर रहता है, क्योंकि डुप्लीकेशन का दोष कोई भी राइटर नहीं लेता है। अच्छा, एक प्रश्न बहुत बनता था, एक क्यूरियोसिटी, साधारण क्यूरियोसिटी थी कि जैसे जो चाक्षुष्मति विद्या की बात चल रही है, हम चाहें तो उसको निकाल करके देख सकते हैं, अभी भी हम बता देंगे उसको। देखिए कंपैरेटिव, देखिए यहाँ पर अंतर पड़ रहा है, तो हमने तो इसी का प्रैक्टिकल किया है, चाक्षुषी विद्या का। ये इन मंत्रों का देखिए, जैसे ऋषि सांकृति जो है वो सीधे आदित्य भगवान से ही सारा ज्ञान ले रहे हैं, तो ये आदित्य भगवान कौन है बाबू जी, मतलब किस स्वरूप में लिया उन्होंने? इसमें ऐसा, इसमें भी एक शब्द आया है, देखिए नीचे वाले में ऋषियों का नाम दिया है, तो उनमें सांकृति गए हैं और उनके पास जो गुण है यहाँ पर ये देखा जाए, सबसे लास्ट वाला में जा करके देखिए किसमें आया होगा यहाँ पर। हाँ, प्रिय मेधा ऋषयो, प्रिय मेधा, और इस तरीके से और अन्य ऋषि उसमें दिया है कि इन आदि ऋषियों ने गया वहां पर, और सुपर्णा शब्द दिया इसमें, सुपर्णा, हाँ सुपर्णा बन करके गए थे, यानी कि प्राणमय शरीर से गए थे वहां। सुपर्णा प्राणमय को कहा जाता है, सुंदर डैनों से युक्त है, जड़ और चेतन तो डैने हैं उसके, और उसको तो ऐसे फिजिकल बॉडी से नहीं जाते वो लोग, तो ऐसे लोग ऋषि भी होंगे जो कि अपने शरीर में से अन्य बॉडीज को निकाल करके यात्रा करते हैं, तो उस तरीके से यहाँ पर हाँ वो इथरिक बॉडीज में गए सुपर्णा जी। जी ठीक है, धन्यवाद। और उधर देखिए तो हाँ, उषा शुक्ला दीदी हैं वृंदावन से जी, बारी बारी से मौका दें। हाँ बाबूजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम दी। हाँ बाबूजी, मेरा प्रश्न बहुत सामान्य है। इसकी जो कि चाक्षुषी विद्या है और आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हर वर्ग को चश्मा लग रहा है, मतलब नेत्र जो है उनके कमजोर हैं, तो क्या ये, और इसमें लिखा है कि इस विद्या को 8 ब्राह्मणों को दान करने से विद्या सिद्ध हो जाती है, याद करा देने से, सॉरी। तो ये इसका जरा भावार्थ बताइए कि हम कैसे इसको व्यवहार में लाएं, कि हमको लोगों के लिए, अपने लिए तो मुझे समझ में आ गया, पर अगर हम किसी और को बताना चाहें तो हमें सिद्ध करने वाला भाव नहीं है, किसी का कल्याण हो जाए, तो ये ब्राह्मण का अर्थ यहाँ पर किस परिप्रेक्ष्य में लिया गया? जहाँ जहाँ भी उपनिषद में ब्राह्मण आता है तो जाति संज्ञक नहीं है और न वर्ण संज्ञक है, ये योग्यता परक होता है, विभूति परक। जो ब्रह्म विद्या के जिज्ञासु हैं और जो ब्रह्म विद्या का अपने आचरण में आचरण कर रहे हैं, क्योंकि तो वेद सीधे कह देता है ना कि जन्म जायते शूद्र, तो उस तरीके से बात गुरुदेव भी बोलते थे कि हमने अपने आप को ब्राह्मण बनाया है,
तो और आ गई, तो उसमें हर जगह जिसको ईश्वर देखा और ब्रह्म विद्या की आध्यात्मिक प्रोफेसर को ब्राह्मण कहा जाता है। उनका काम रहता था कि जो आत्मिकी पक्ष है वो राष्ट्र को हम बनाए रखें। तो किसी भी जात का घर का आदमी ऋषि बन सकता है। तो जो प्रोफेसर्स होते हैं खास करके इस सब्जेक्ट्स के आध्यात्मिकी के, तो सारे लोग ब्राह्मण संज्ञ कहलाते हैं। तो इस विद्या में जो प्रैक्टिकल कर सकता है, जिसको नीड है उसको हम बताना, तो चरित्र चिंतन और व्यवहार के धनी व्यक्ति को ही ब्राह्मण कहते हैं। वो चाहे जहाँ का हो, जैसे भी, तो वो बनेगा तो ईश्वर को पालेगा। वाल्मीकि भाई ब्रह्म समान अनेकों दिया है, श्रृंगी मृगी शेड्यूल ट्राइबल जाति के थे। और देखिए वो लोग कितने ऋषियों में इतने श्रेष्ठ निकल गए कि एटॉमिक साइंस के द्वारा फिर के परमाणुओं में ऐसा भर दिया हेरिडिटरी कैरेक्टर कि राम जैसे व्यक्तित्व का अवतरण हो गया। तो ये सब लोग बने हुए थे। तो वो आत्मा के लिए कोई लिंग नहीं, कोई वर्ण नहीं होते। खड़ देखिए, खड़ भ्रमा, आदमी जो भ्रम में जीता है ये भी एक इरर है। वो भ्रम 6 प्रकार के होते हैं, कुल, गोत्र, जाति, वर्ण, आश्रम, रूपाणी, खड़ भ्रमा। और आत्मा इन सारे भ्रमों से मुक्त है। जब तक इन भ्रमों से बाहर नहीं निकलेगा व्यक्ति, तो आत्मिक सूर्य की तरह नहीं चमक पाएगा। जी दीदी। तो अच्छा, बाबूजी नहीं, बाबूजी अभी पूरा नहीं हुआ। आपने अभी चिंतन चरित्र व्यवहार की बात की कि जिनका उत्तम है हम उन्हीं को बता सकते हैं, पर आज के युवा या युवा जो है वो उनमें ये तीनों बातें लागू समान रूप से लागू नहीं होती ना, तो हम कैसे फिर उनको ये विद्या मतलब वो रोगी है तो बता सकते हैं, क्योंकि इसमें बताया है कि इसमें जिसकी जरूरत है, नीड है, तो कर सकता है। सामान्य आदमी को बताने पर नहीं करेगा, एक दिन करेगा छोड़ देगा, कहा कि हमारी जरूरत ही नहीं है। तो जिनको जरूरत है, जिज्ञासु, अथातो शब्द है ना, अथातो शब्द कहा है। अतः जो पस्त हो गया है, दवाइयां करा रहे हैं, नहीं मिल रहा है, तो उसको सोचता है कि हवाइल रहता है कि कुछ भी मिल जाए, कहीं से मिले कर लें। तो ऐसे लोगों को जो कर सकते हैं, हर जगह मना किया है। कृष्ण भी मना किया है गीता में कि हे अर्जुन, जिनके प्रति श्रद्धा न हो वहां पर गीता मत कहो, बस सिद्ध है। तो उस तरीके से हम पर हो, तो जो जिज्ञासु हैं, जो इच्छुक हैं, जो कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों को बताने में ही फायदा होगा। तभी फैला ना, नहीं तो कहाँ फैला। खाली हर जगह पर्ची बांट रहे तो थोड़े सब आके भाग ले लगे। पर्सनली बात करना होता है, देखना होता है कि सचमुच में ये काम के आदमी है कि नहीं। तो इन्हीं को कह दिया है कि इस ब्रह्म विद्या को जिज्ञासु। जी बाबू प्रणाम। जी प्रणाम। देखिए, तो अगला एक और इनका हैंडरेज है, 2 हैंडरेज है, बारी बारी से खोल। हाँ जी। जी बाबूजी प्रणाम। हाँ जी विष्णु जी प्रणाम। कहा जाए? तो बाबूजी मैं विजय कुमार प्रसाद सीतामढ़ी से बोल रहा हूँ बाबूजी। अच्छा जी, विजय जी बोल रहे हैं, ठीक है। सीताराम प्रणाम। प्रणाम बाबूजी। बाबूजी मेरा क्वेश्चन है कि सूर्य त्राटक हम कैसे करें, कितना समय करें, किस समय करें, क्या मंत्र का जाप करें और कितने दिनों तक हम करें? हाँ जी धन्यवाद। देखिए, हमारे सत्र में यहाँ पर प्रज्ञा कुंज एक सत्र में आए थे, सूर्य पर लंबे त्राटक का प्रयोग किया है डॉक्टर आनंद धिंगरा जी। तो उनसे उनके जब करने लगते थे, हम भी उनको पूरा देखते थे कि इनका करने का क्या तरीका, और हम जो करते थे इन दोनों में क्या अंतर पड़ रहा है। तो इस तरीके से तो उनसे भी परामर्श ले लेंगे, लेकिन जो हमने किया है उस आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर बोल सकते हैं। एक और मित्र यहाँ पर आए थे करीब 15 साल पहले, जो सूर्य त्राटक में एकदम एक्सपर्ट थे। वो भोजन तक छोड़ दिए थे, सूर्य से ही भोजन लेते थे, नेत्रों से खा लेते थे। तो गजब जुआ साधक थे। तो देखे कि उसमें कि दोपहर में भी वो 1 घंटा करते थे, तीनों टाइम करते थे, दोपहर शाम 1-1 घंटा दोपहर में खुले नेत्र से बेबाक। तो हम ये करते हैं कि एक ही बार में वैसा करेंगे तो आंखों के ऑप्टिक नर्व फ्यूज हो जाएंगे। तो धीरे धीरे सूर्योदय के समय में तब तक देखें आंखों को जब तक से अच्छा लग रहा हो, और आंखों में लगता है कि पानी जैसा आने लगा, हम तो रोक दें, आंख बंद कर लें। तो ये मैक्सिमम वही रहता है। कितना हो डेवलप्ड आदमी, आंखों में आ गया पानी वगैरह, तो उस हालत में उसको रेख कर अंतः त्राटक करके और अंतरात्मा को यदि बढ़ाने का भाव करने लगे उसको अपने भीतर में, कारण शरीर वगैरह को, तो तीनों का लाभ मिलेगा। बाहर का लाभ उतना हो गया कि जितना लेना था अभी। तो जो सामान्य त्राटक करते हैं ना कैंडल वगैरह का, उसमें भी यही रहता है कि आंखों में अच्छा। और दूसरा है कि मान लीजिए सूर्योदय का समय है तो वो भले भले लगता है, उसमें बहुत तीखी किरणें नहीं आती है, वो बिल्कुल बच्चे भी देख सकते हैं, फल की तरह निकल रहे। जैसे से ऊपर उठते हैं 8 मिनट के बाद जब किरणें आनी तो थोड़ी थोड़ी लाएगी, तो थोड़ा सा
हम देखें कि कितना डिग्री तक हमारी आंखों को इजीली सहने लायक, और 45 डिग्री के ऊपर जाएगा तो फिर आंखों को दिक्कत आएगी, क्योंकि बिल्कुल गर्दन उठाना पड़ेगा। तो ये तो ऐसा देखें कि 45 डिग्री तक ऊंचाई तक का ये बिल्कुल सुपाच्य होता है, बढ़िया रहता है। अच्छा, और इसमें वो सूर्य के आध्यात्मिक गुणों को ही अधिक खींचा जाए, क्योंकि उनकी आत्मा से आत्मा मिलाएंगे तो क्या करता है कि अपने जो प्रखर किरणें हैं गर्म वाला वो हटा देते हैं। तत् हिरण्मय न पात्रे न सत्य सामपीतम मुखम, उसमें देखते हैं ना, इसमें जो बात कही गई है तो तत्व पुखा नपाविरणम, हे पुखा आप उसको हटावें। क्यों हटावें? सत्य धर्माय दृष्टि, आपके भीतर के जो मूल सत्य है, आत्मा को हम देखना चाहते हैं। तो इस भाव से यदि आप कर रहे हो तो धीरे धीरे सहिष्णुता बढ़ जाती है और वो बढ़ता है, और आर पार अपने बॉडी को शीशा की तरह मान लें, और आया किरणें पार करके निकलती गई जो होता है। और कहीं पर जो भीतर वाला है तो चार्ज हो गया, चक्रों वगैरह को सीधे देखिए कि एकदम उसको रिसीव करके लाभ ले रहा है। तो अच्छा, यदि बॉडी सिस्टम हम देखते हैं तो आंख बंद करके भी सोचें, खुले करके भी हम सोचें, स्थूल शरीर में ओजस बढ़ गया, सूक्ष्म शरीर भी तेजस्वी हो गया, औरा उसका बढ़ गया सूक्ष्म शरीर का, और कारण शरीर में ब्रह्म वर्चस्व बढ़ा, तो और भी यूनिवर्स को सींचने वाला शांति आनंद की किरणें बढ़ रही है। तो ये तीनों रूप में लाभ देते हैं सूर्य। ये 3 आध्यात्मिक किरणें हैं उनकी, इनको जरूर लिया जाए। बस तो आंख को खोलकर उतना ही रखें जितना कि भला भला लगता हो, नहीं तो फिर देखेंगे ना तो बाहर तुरंत दिखिएगा, तो उतना दूर का किताब भी पढ़ेंगे तो उतना दूर का नहीं दिखाई पड़ता है मैटर, वो पीला पीला जैसा स्पॉट जैसा हो जाता है उतना दूर तक बोल। तो त्राटक के बाद आंख बंद कर लेना चाहिए, आंख बंद करके अंतः त्राटक में जाएं, और तब जा करके फिर नॉर्मल होता है तो धीरे धीरे ये ठीक हो जाता है। तो बिल्कुल, और रोशनी फिर बढ़ चुकी रहती है जी। और बाबूजी मेरा ये भी था कि उस समय मंत्र का हम जाप क्या करें, और 7 चक्रों को भी हम ध्यान करें बाबूजी, सारे रंगों के साथ में। कलरलेस भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका रंग होता ही नहीं है ना, तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज है। कहने का मतलब है कि उस वेवलेंथ फ्रीक्वेंसीज वाले उस चक्र से निकलते हैं और वो इतना प्रभाव डालते हैं। आप देख लेंगे तो इस तरीके से कि हर प्रकाश की जो विजुअल लाइट है उसके क्या वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी है, तो उस तरीके से। तो हमको उसमें उतनी गहराई में नहीं जा करके ये सोचें कि इसके सूर्य की जो किरणें हैं, क्योंकि सारे कलर मिला दिए जाते हैं तो व्हाइट है, तो भीतर जाकर अपने आप ढंग के उस कलर में बदल देता है। और न सोचेंगे तो भी ये चक्र जाकर खाली उस चक्र पर ध्यान करें, और ये शुभ ज्योति की पुंज ये निकल करके उस चक्र वाले एरिया का जितना कार्य क्षेत्र है उतना तो लाभ दे ही रहा है, लेकिन आध्यात्मिक लाभ भी दे रहा है, अपने सूक्ष्म शरीर को भी लाभ दे रहा है। तो तीनों लाभ मिलते रहेगा। तो जो मन है, खाली चक्र ही नहीं, कहीं भी रोग दुख है वहां भी उसको लाभ ले। तो जो लाभ लेते रहे घंटों तो ध्यान दिया जा सकता है आंख बंद करके जी। मंत्र का जाप क्या करें बाबूजी इस समय पे? गायत्री मंत्र सस्ता सुविस्ता सबसे बढ़िया जी बाबूजी, महामंत्र। हाँ, जितने जग माही को गायत्री समना है, बस एक ही मंत्र से सारा पूजा पाठ किया जा सकता है। बस गायत्री मंत्र से पवित्रीकरण कर लिया, गायत्री मंत्र से प्रणाम किया, गायत्री मंत्र का जप किया, गायत्री मंत्र से पुणाहुति कर ली, तो कोई भी रुकावट नहीं डालेगा कि आपने अमुक मंत्र नहीं बोला। पुरुष इसी तरीके से होता है, पर ब्रह्म को वाची मंत्र है जी। ठीक है, प्रणाम, आगे बढ़ते हैं जी। हाँ, विष्णु जी का हैंडल है, खोल सकते हैं तो खुली। जी बाबूजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। बाबूजी, चाक्षुषी उपनिषद का प्रश्न गायत्री पंचकोश साधना के परिप्रेक्ष्य में था। उसमें बाबूजी मुझे ये जानना था कि इस विद्या को मैं नहीं जानता, और जो गायत्री पंचकोश साधना की विधा आपके मतलब आप जो शिक्षण प्रशिक्षण में लोग अभ्यास कर रहे हैं, उसमें मैंने ये पाया घटना के उपरांत मेरे दोनों आंखों की जो दूरदृष्टि दोष हमको आ गया था, प्रैक्टिकली ऐसे साइंस में शॉर्ट -1 था, और ये मुझे ग्लासेस भी लगे थे, और पता नहीं ग्लास छूट गया अभ्यास के बाद, मुझे पता नहीं चला।
जबकि मैंने बाबूजी शुरू पे कोई नाटक नहीं किया था, ना इस चाक्षुषी विद्या को मैं जानता था। तो मुझे ये जानना है कि गायत्री पंचकोश साधना में ये चाक्षुषी विद्या कैसे समाहित है, क्योंकि स्थूल रूप से मेरा दृष्टि दोष जो है वो दूर हो गया। अब मैंने त्राटक का भी सूर्य त्राटक का अभ्यास नहीं किया बाबूजी, स्वाध्याय और जो कुछ क्रिया योग है उसके अतिरिक्त मैंने सूर्य त्राटक का भी अभ्यास नहीं किया था। और क्या कहते हैं, तो इसको मुझे बाबूजी थोड़ा मेरे जिज्ञासा का समाधान कर दीजिए कि गायत्री पंचकोश साधना में चाक्षुषी विद्या कैसे समाहित है। इसका मुझे बाबूजी समाधान चाहिए। हालांकि यहाँ पे जो उपनिषदकार बात कर रहे हैं अंतः ज्ञान जागरण का, अंतर जगत के ज्ञान विज्ञान का, उसमें तो बहुत सारे नेत्र रोग मेरे अंदर है और यात्रा लंबी है। स्थूल वाला कैसे फायदा हुआ, जबकि मैंने सूर्य त्राटक किया है और न जिस चाक्षुषी विद्या की बात हो रही है, या तो मेरी दृष्टि वहां तक नहीं चाहिए बाबूजी। इस पे मुझे आपसे समाधान चाहिए। हाँ जी, धन्यवाद। देखिए, पंचकोश जागरण की ध्यान धारणा जो गुरुदेव के कैसेट से हम लोग करते हैं या कराया भी गया है क्लास में, तो पांचों कोषों के प्रवेश द्वार पर सूर्य की किरणों को फेंका गया जी। एक बात तो अन्नमय कोश का केंद्र बिंदु है नाभि, और नाभि से हर बॉडी सेल्स में देखिए सूर्य की किरणों को पचाया जा रहा है, खाया जा रहा है, और उसमें भरा जा रहा है, ओजस को भरा जा रहा है, प्राणाग्नि भरी जा रही। तो ऐसे वो स्थूल शरीर से जुड़ा हुआ है। हम लोग ध्यान उसमें कर लिए, पंचकोश में तो केवल सूर्य को ही खाना है। जैसे बाल समय रवि भक्ष लियो तो क्या वो नाश्ता बने, रवि सूर्य को दांत से थोड़े धूप को सेक लिए, मेडिटेशन से सूर्य को पचा लिया। सविता को मेडिटेशन से पचाने को ही हम लोग तो रोज सूर्य को खाते हैं। जो भी ध्यान कर रहा है सूर्य को खा रहा है वो। तो ये है, तो अन्नमय कोश के द्वारा नाभि के माध्यम से हम लोग खाए उसको और ओजस बढ़ाया जी। अब देखिए इसमें प्राणमय कोश में द्वारा नीचे प्राण ऊर्जा का मूलाधार केंद्र है, तो वो उसके द्वारा हम लोग प्राणमय बॉडी को खा रहे हैं, हर बॉडी सेल्स में ले गए और उसमें तेजस जाके भर लिया। मन के द्वारा भी खा रहे हैं मनोमय कोश में, और प्रज्ञा ज्योति के रूप में उस वाला जो भोजन है उसका नाम है प्रज्ञा। उस प्रज्ञा ज्योति को ज्योति कह के खाया, उसको खूब पचाए हम लोग। तो केवल नाश्ता, सूर्य के सिवा कोई नाश्ता ही नहीं पंचकोश में। जी जी। और भी जाकर देखिए, और अनाहत चक्र में है तो दीप्ति के रूप में हम लोग खा रहे हैं। नहीं कहता है थोड़ा जूस पी लीजिए, थोड़ा घी खा लीजिए, थोड़ा सा छाछ पी लीजिए, ये केवल सूर्य की ही भोजन देता है। पंचकोश साधकों के लिए तो सूर्य ही एकमात्र सहारा है। सावित्री विद्या है ना ये पंचकोशी साधना, तो ये सूर्य की है। और पांचों, और आनंदमय में भी देखिए तृप्ति, तुष्टि, शांति, कांति, ये तो भोजन ही खाया जा रहा है तृप्ति शांति का। तो हम लोग खाते हैं पांचों कोषों में, सूर्य को ही केवल खाया जा रहा है। अच्छा, अन्नमय कोष में अन्न के द्वारा हम ले रहे हैं कि अन्न के द्वारा पैदा हुआ बढ़ा, तो अन्न कहाँ से आ गया? सूर्य ने दिया, सूर्य ने ही तो पकाया है उसको। फलों को किसने पकाया? सूर्य ने पकाया। तो सूर्य ही हम लोग को देते हैं, तो फल के माध्यम से खा रहे हैं पोटेशियम, तो ये चाक्षुषी विद्या खा रहे हैं। तो ये सब जगह है। सूर्य के सिवा यहाँ पर क्या है? आप सोच के देखिए तो क्या है फिर सूर्य के सिवा? पृथ्वी से सूर्य, पृथ्वी वहां से निकली, वहीं से सब होता है, पानी भी मिल रहा है, वो सब मिल रहा है, पोषण मिल रहा है। तो हम डायरेक्ट प्रकाश से ले तो, या सॉलिड रूप में ले तो, या हवा के माध्यम से ले तो, सूर्य ही घुला हुआ है हर जगह में। जी। तो जो पंचकोशी क्रिया योग है बाबूजी, उसमें चाक्षुषी विद्या समाहित है? बिल्कुल, सब चाक्षुषी विद्या समाहित है हर जगह। केवल बस चक्षु तो एक ही तरह के थोड़ी दृष्टि होती है। तो इस आंखों का तो ये दे दिया गया है कि जिनको लगेगा कि नहीं अमुक वाला मंत्र पढ़े थे जो इसी काम के लिए था, तो उसको लाभ ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि यही एकमात्र ऑप्शन है। केवल भावनाओं से अब सूर्य भगवान को ध्यान किए, बेचारा किसान नहीं, पढ़ा लिखा नहीं, कहाँ से इतना बड़ा बड़ा सीखते सीखते तो उसका पूरा बुढ़ापा निकल जाएगा, फिर भी स्पष्ट नहीं बोल पाएगा। तो सीधे कहता है कि हे सूर्य भगवान प्रणाम, खत्म। हे आदित्य, महिलाएं भी गीत गाते हैं आदित्य महिमा तो हार देते हैं, तो वो पाल नहीं सूर्य भगवान को, चाक्षुषी विद्या मिल गया उसको। और स्थूल रूप से बाबू जो हम सूर्य का त्राटक करते हैं वो स्थूलता क्रमशः सूक्ष्मता और कारण शरीर तक जो जागरण जो होता है वही कुंडली जागरण, सब चक्र भेदन चक्र जागरण वही है कि बाहर के सूर्य जो स्थूलता दिखते हैं उसको अपने शरीर के अंदर के सूर्यों को जगाना। हाँ, और अंदर में सूर्य एक ही नहीं न है, 72,000 अरब कोशिकाएं हैं, सब में एक न्यूक्लियस है सूर्य के रूप में जी। और हर कोशिका में एक एटम बम की तरह कुंडलिनी भरी, हर कुंड है, हर कोशिका एक कुंड है।
और इसमें ऊर्जा भरी है। तो जब सारे कोशिकाओं के अग्नि को कोई जगा ले, अब समझिए कितना शक्तिशाली होगा। जी हाँ, तो हर कोशिका के सूर्यों को जगाना होता है जी। ये पहली बार हमको मिला गुरुदेव साहित्य में कुंडली जागरण का, जब पढ़े, यहाँ सत्र चल रहा है अभी तक, गुप्त नवरात्रियों में उसी पर कक्षाएं चल रही है, मेनली फोकस्ड है। तो उसमें बताए हैं कि बॉडी सिस्टम के सारा एनाटॉमी देखिए दे दिया होगा, अखंड ज्योति के विश्राम कॉलम देखिए कुंडलिनी वाले में। इंडोक्राइन सिस्टम को भी एक दिन बताया कि इसके भीतर में भी कुंडलिनी दबी पड़ी है, उसकी शक्ति दबी पड़ी है, इसको भी जगाओ। चक्रों को भी, परिवार चक्र परिवार इस मानवीय कया में पिटारा है, उसका भरा पड़ा है, हर कोशिकाओं को उन्होंने एक्टिवेट करा किया है। तो उसी को ध्यान से भी करवाते हैं। रोम रोम में ओजस, कण कण में क्या कहने का, एक ही बार दीजिए पूरे शरीर में नहा लिया, कण कण में एक एक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं ना, कि हमको ध्यान से जाकर देखें कि कहीं भी कोई इधर नहीं रह रही जी। तो हर जगह से ओतप्रोत जी। जी प्रणाम बाबूजी। हाँ जी प्रणाम। प्रणाम बाबूजी। जो विक्की भैया ने जो अभी एक प्रश्न किया, तो उसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। हाँ कहिए, खूब कहिए। जी इसमें ना बाबूजी हमारा जी इसमें हमारा अनुभव कुछ ऐसा रहा है कि ना शरीर में कोई भी रोग जब आते हैं, किसी भी अंग अवयव में रोग हैं, तो वो शरीर की प्राण शक्ति को कम होने के कारण ही आते हैं। तो शरीर की प्राण शक्ति जब कम होगी तो रोग आएंगे। जैसे आंखों में, अगर आंखों की प्राण शक्ति क्षीण होगी तो आंखों का जो है नंबर बढ़ जाएगा, या किसी भी ऑर्गन में, लीवर में हो गया, हार्ट में हो गया, या किसी भी ऑर्गन में रोग आएंगे तो शरीर की प्राण शक्ति के क्षीण होने के कारण ही आएंगे। तो अब जो है शरीर की प्राण शक्ति को बढ़ाने के बहुत सारे उपाय हैं, जिनमें जैसे आंखों के लिए जो है, जैसे आज का जो उपनिषद है तो उसमें हम जो है सूर्य पर जब हम त्राटक करते हैं तो उससे हमारी जो है प्राण शक्ति बढ़ती है। और यही विकल्प अगर हम जो है पंचकोशीय साधना में अगर हम देखें कि पंचकोशीय साधना में ये कैसे समाया हुआ है, तो इसको हम जो है कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब हम जो है प्राणाकर्षण प्राणायाम करते हैं तो हम अपने बॉडी के हर अंग अवयव में प्राण भर रहे हैं। तो एक तो हम किसी विशेष अंग में जिसमें अधिक समस्या है उसमें हम प्राण भरेंगे तो उसमें विशेष लाभ मिलेगा। और जब हम इसी तरह से जब हम जो है पूरे शरीर के अंदर जो है शरीर के प्रत्येक अंग अवयव में जब हम प्राणों को भरते हैं तो उसमें जो है फिर बॉडी के जो है सभी पार्ट्स को लाभ मिलता है। जैसे कि विक्की भैया ने जो है अपने अनुभव में पहले भी बताया था कि उन्होंने जो है जो रीढ़ की हड्डी में जो उनकी समस्या थी तो उन्होंने प्राणाकर्षण प्राणायाम से ठीक किया था। तो भैया मुझे लगता है कि आपने जो प्राणाकर्षण प्राणायाम जो किया तो जो है वो आपके जो है शरीर के अंदर जो है जो आपने प्राण शक्ति को बढ़ाया, तो उसी ने ही जो है और भी जो छोटी छोटी जो भी समस्याएं रही होंगी शरीर के अंदर, तो उनको जो है दूर करने में प्राणाकर्षण प्राणायाम जो है वो बहुत ही लाभदायक रहा। क्योंकि हमने भी इसका अनुभव और लोगों पर भी किया, तो जो ब्लड कैंसर के भी जो पेशेंट हैं तो उन पे भी जब इसका उपयोग किया गया तो जो एंड स्टेज में थे तो उन्होंने भी अपनी प्राण शक्ति बढ़ा करके जो है अपना जो है जब बिल्कुल उनका लग रहा था कि अंत समय जो है करीब आ गया, तो जो चलने फिरने लायक नहीं थे, कुछ डाइजेस्ट करने के लायक नहीं थे, तो उन्होंने भी जो है प्राणाकर्षण प्राणायाम से जो है वो चल फिर करके और उन्होंने भोजन को भी अपना डाइजेस्ट किया। तो इस तरह से हमने पाया कि जो है प्राणाकर्षण प्राणायाम जो है तो वो जो है इसका अल्टरनेट हम इसको ले सकते हैं। और अगर प्राणाकर्षण प्राणायाम को अगर हम जो है सूर्य के त्राटक के साथ में जोड़ दिया जाए तो उसका लाभ जो है स्थूल रूप में और सूक्ष्म और कारण तीनों रूपों में हमें जो है अधिक से अधिक मिल सकता है। जी प्रणाम। अब देखिए इसमें, अब मान लें कि कोई अन्य भक्त हैं, मान लें कि अन्य इष्ट हैं, तो सूर्य सबका इष्ट है। देखिए गायत्री मंत्र की ब्रह्म संध्या करने का सभी लोगों का एक दीक्षा दिया जाता था कि हमारी साधना में सूर्य उपासना जुड़े। उसके बाद ही कोई मंत्र, अन्य मंत्र भी जपना है तो पहले गायत्री मंत्र जप लिया, ब्रह्म गायत्री से संध्या कर लिया, उसके बाद अन्य देव मंत्रों को जपने की बात कही जाती है। तो ये कॉमन फैक्टर है सबके साथ में। और ये सभी लोग, अब जिससे मान लीजिए कि सूर्य भाई विष्णु के रूप में कह दिया, सूर्य ब्रह्म सूर्य समम ज्योति, तो ध्यान, अच्छा अंगुष्ठ मात्र एवं पुरुष, छोटे सूर्य के रूप में भीतर ध्यान करना। तो इस तरीके से मान लीजिए देवी देवताओं की आकृतियां तो अलग अलग होगी, लेकिन सबके भीतर में जो आत्मा है वो सूर्य की तरह है। तो हम सूर्य का यदि हम ध्यान करते हो तो सारे देवताओं का एक एकत्व दिखने लगता है। फिर चाहे कोई आकृति हो, कहीं का भी हो, कुछ भी हो, तो वो उसमें वो कमाल का लाभ मिलता है। तो
ये आध्यात्मिक रूप में भी एकीकरण के लिए भी बहुत शानदार है। सूर्य, मान लीजिए सोचिए एक सूर्य फ्यूज हो जाए, कल्पना करें आकाश में जो बल्ब लटका है ये फ्यूज हो जाए, तब तो लग रहा है ना कि सारी सिस्टम ब्लैक होल बन जाता है। उसमें लिखे हैं गुरुजी उसी वाले में कि ये जो ब्लैक होल्स क्या होता है कि वहां पर कभी बड़े सूर्य थे और वहां पर फ्यूज हो गया, तो वो जितनी किरणें उसके भीतर में थी उस सब के भीतर में भीतर होकर के बिल्कुल ही वो किरणों को समेट लेता है और सारे प्रकाश से ही एकदम सारे पिंड बने हुए हैं, तो अपने भीतर में ब्लैक होल बना लेता है। जहाँ प्रकट होता है उसको व्हाइट होल कहते हैं, कहीं ना कहीं से निकल गए, कोई वस्तु में आ गई, सूर्य प्रसवीकरण हो गया। तो वो सबके लिए, सूर्य नहीं उगेंगे तो कोई जिंदा नहीं रह सकता, जिंदा होने का सवाल ही नहीं। ये पौधे वनस्पतियां फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे तो ऑक्सीजन नहीं देंगे, ऑक्सीजन नहीं देंगे ये ऑक्सीजन वाली दुनिया में रहने वाले सारे जीव जंतु का समापन। लग रहा है ना कि सूर्य ही सबका जीवन है, इसलिए सूर्य को रूप में ध्यान किया जाता है। अपने देवताओं का भी, कोई मान ले कि घर में ढेर सारा देवता का मार्केट बना लिए पूजा विधि पर, ठाकुर जी वो भी, शिव जी, विष्णु जी, वहां गए तो वहां से एक वैष्णो देवी ले आ गए, उधर रामेश्वर वाला भी लेके आ गए, वो चालीसों दे दिया वहां पर पढ़ने को। तो इतना जो आ गया है पलंजड़ देवताओं का घर, तो हम एक ही जगह कम समय है, सारे देवताओं को लाभ लेना है। बढ़िया उपाय है कि सूर्य कैसा है कि सूर्य को ध्यान किया, मंत्र जपे गायत्री मंत्र, तो एक एक अक्षरों में सारे देवता हैं वो, और सूर्य का ध्यान करें कि जितने देवता हैं, अमरूद का जैसे बीज होता है, अमरूद को काटेंगे तो उसमें ढेर सारे बीज दिखाई पड़ता है, सारे देवताओं एक एक किरण, एक एक देवता, तो वहां से सबका आशीर्वाद सामूहिक मिलता है। इसलिए ऋषियों ने सोचा था कि इतने देवता हैं, कितना मंत्र बोले, कौन पता नहीं, कोई रुसा फूला है तो कब मानेगा, जीवन छोटा है। तो इसीलिए ध्यान में गए, निर्वीर समाधि में जाकर वो मनन किया है कि वो एकमात्र कौन सा ऐसा मंत्र है कि एक ही मंत्र से सारों का आशीर्वाद कलेक्टिव मिल जाए। तो गायत्री मंत्र की ध्वनि आकाशवाणी सुनाई पड़ी, तो गायत्री महामंत्र में तो प्राण है, सारे प्राण से बने हैं, तो सबका एक साथ लाभ मिल जाता है। इसी का उनकी आत्मा को हम प्रकाश में देख सकते हैं। फोटो बनाया भी रहता है, किस दिन महापुरुष का, देवताओं का, गुरुओं का एक आवगा बनाया रहता है सूर्य की तरफ, तो सूर्यात्मक हम उन्हें ध्यान दे कर सकते हैं। शरीर भले चला गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं उस सूर्य के रूप में आत्मा अपने आप काम कर रही। तो जी ठीक है, धन्यवाद। हमें लगता है कि आगे बढ़नी चाहिए। वीरेंद्र जी को खोलने दीजिए। जी, 2 हैंड रेज है, एक चैट बॉक्स। हाँ, 6:29 हो गया है, 1 मिनट का टाइम है जी। बाबू जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। बाबू जी, विवाह शादियों में जो हल्ला गुल्ला अश्लील वातावरण बना हुआ है, दंपति के जीवन पर इसका क्या असर पड़ता होगा, थोड़ा स्पष्ट करें। तो दंपति के जीवन में, किसके जीवन में? तो सबके लिए हल्ला गुल्ला, तो सबके लिए पोल्यूशन है। जो नव दंपति हैं, जो जिसकी शादी होने जा रही है, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा? वो उनके मेंटलिटी पर निर्भर करेगा। यदि खुद उन्होंने रुचि लिया है कि नहीं ये भी होना चाहिए, वो भी बजे, और वहां पर कूदने वाला भी डांस होना चाहिए, वो भी डांस होना चाहिए, कुछ घर वालों पे भी अपना होगा, तो उनके मेंटल स्टेट पर निर्भर करता है कि वो किस स्तर के। वो शांत स्वभाव वाले हैं तो शांत स्वभाव वाले तो ऐसे ही नहीं होने देगा कि नहीं, शांति वाले सारे क्रियाकलाप होने चाहिए। तो वो उन पर निर्भर करता है कि उनके ट्यूनिंग के लिए कैसी ध्वनिया की हेल्प जरूरत पड़ती है, और उसी उनके मेंटलिटी में फ्रेंड सर्किल है, उनको भी अपना देख करके किए होंगे, तो सबके साथ में हंसना मुस्कुराना करना है, तो सब निर्भर करता है उनके माइंड की बनावट कैसी है, उसी आधार पर उसका रिएक्शन करेंगे, लेंगे। और कहीं भी हो, देखिए अच्छे भी गाने हों और लेकिन और ध्वनि हो, लेकिन तेज आवाज में करेंगे तो बातचीत करने में, अन्य लोगों को पार्टी में गए रहे तो बात करने को नहीं मिलता मौका, चिल्ला कर बोलना पड़ता है, तब ये बज रहा, बाद में हम लोग बात करें। जबकि मिलने जुलने गया हर कोई, तो बजे तो थोड़ा स्लो साउंड में बजे तो सबकी गुंजाइश हो जाएगी, सबका समायोजन हो जाएगा। और अच्छे भी गीत हैं, स्लो साउंड में तेज बजेंगे तो फूहड़ लगेंगे, और जो मतलब कि ऐसा भी लग रहा है कि वहां पर हर कोई किसी भी श्रृंगार रस हो या कोई रस हो गा रहा, लेकिन स्लो साउंड में रहेगा तो बहुत अधिक क्षति नहीं पहुंचाता। जो उससे जुड़ने वाले हैं उसका लाभ लेंगे, लेकिन बातचीत भी तो होती रहे और एक माहौल बनाता हूँ। स्लो साउंड बहुत जरूरी है जी।
शास्त्रों का इस पे क्या निर्देश है बाबू जी? शास्त्रों का निर्देश है कि जो माहौल है उसके अनुकूल गाया जाए, बस। शोक का माहौल है तो शोक ध्वनि इस्तेमाल किया जाए, युद्ध का माहौल है तो बिगुल जैसा किया जाए, तो उसमें वो सहयोगी बनता है। क्लासिकल तो शादी विवाह में जो क्लासिकल देहात में महिलाएं गाती है सब उसमें देखते हैं, हल्दी वाला गीत, वो वाला गीत, सिंदूरदान का गीत, बावरे वाला गीत, तो वो क्लासिकल यदि जुड़े तो उसकी उसमें रौनक बढ़ा देता है। जब तक पूरे नहीं होते फिर साथ दुल्हन नहीं दुल्हा, तो ये जो क्लासिकल होते हैं यानी उस विषय वस्तु के साथ जुड़ा हुआ संगीत में यदि लय रहता है तो उसकी गरिमा को बढ़ा देता है। जी धन्यवाद, शांति पाठ करता है, फिर मिलेंगे कल। बाबूजी प्रणाम, धन्यवाद। समय हो गया बाबूजी। शांति 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 समाप्ति। प्रणाम।